अध्याय 101। संपादक हाकेन बीटा दैलिनहु 16। जैसे ही उसने यह खबर सुनी, गुयेन थू थू ने अनजाने में त्रिन तुयेन की ओर देखा। उसके हाथ में अभी भी माल्टेसर कैंडी का बैग था। उसने गलती से उसे हिला दिया, हाथ डाला और कुछ टुकड़े गिरा दिए। जमीन पर कैंडी के लुढ़कने की आवाज से पंक्ति के दूसरे छोर से टीयू फार्म की आवाज अजीब तरह से स्पष्ट हो गई, जैसे कि उसने अभी अभी एक अजीब लेकिन दुखद नाटक की घोषणा की हो। त्रिन तुयेन कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कैंडी को जमीन से उठाया गया। उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। उदासीनता से कूड़ेदान में फेंक दिया गया। टीयू फार्म अभी भी ट्रिन तुयेन के जवाब का इंतजार कर रहा था। लाइन के दूसरे छोर पर अस्पताल में शोर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मरीज का परिवार डॉक्टर के साथ हंगामा कर रहा हो, जिससे यहाँ कार्यालय की शांति का पता चला और उसने धीरे से माल्टेसर्स बैग को ऊपर रख दिया। फिर कहा, अंतिम संस्कार। ऐसा लगा मानो कोई व्यापारिक सौदा तय हो गया हो, बड़े करीने से, निर्णायक रूप से। थू थू त्रिन तुयेन के साथ गया। वे दोनों पूरे रास्ते चुप रहे, एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोले। त्रिना के पिता के शव को श्मशान में ले जाया गया, जो उनसे बहुत दूर नहीं था। गुयेन थू थू और तुयेन जैसे ही लगभग 20 मिनट की दूरी पर थे, कार से बाहर निकला। वह कई लोगों से टकराया। अधेड़ उम्र के पुरुष और महिलाएं गेट पर इंतजार कर रहे थे। प्रत्येक के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। शायद वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों के कपड़े पहनने के साधारण तरीके की तुलना में वे बहुत अधिक सुंदर और शानदार लग रहे थे। गुयेन थू थू ने अनजाने में त्रिन तुयेन की आस्तीन पकड़ ली। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई मतलब है, लेकिन प्रिय, आपने कहा था कि आप अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। ऐसा क्यों किया? क्या आप हमें नहीं बताएंगे? ऊंचे गालों वाली थोड़ी मोटी महिला दया से अपनी आंखों के किनारों को पोंछते हुए आगे बढ़ी। मुझे खेद है, उसने अपने पूरे जीवन में कभी इसका आनंद नहीं लिया। धन्य है, बुढ़ापे में ऐसे प्रतिभाशाली बेटे के साथ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी गुजर जाएगा। उसे मृतक के लिए खेद महसूस करने के लिए जगह नहीं मिली। उसे खेद था कि उसे कोई पैसा नहीं मिल सका। त्रिन तुयेन ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उन पर नजर डालने की जहमत नहीं उठाई और सीधे दरवाजे के अंदर चली गई। दोनों का अभिवादन करने के लिए उंगलियां उसके चश्मे को ऊपर उठाती हैं। पीली, अपनी कोहनी में एक ब्रीफकेस पकड़े हुए, सुंदर और विनम्र उपस्थिति। बॉस महोदया। गुयेन थू थू ने सिर हिलाया। ट्रिना के पिता के लिए व्यवस्थाएं कहाँ हैं? यह समाप्त हो गया है। दाह संस्कार जल्द ही शुरू होगा। अन्य लोग तुरंत त्रिन तुयेन के पीछे चले गए। जिस क्षण से जिया ट्रुंग के बारे में जानकारी की घोषणा की गई, वे शांत नहीं बैठ सके। कुछ समय पहले उन्हें सिर्फ एक साधारण मध्यम वर्ग माना जाता था परिवार। त्रिना के पिता बाहर घूम रहे थे। न केवल उन्होंने एक फूल जैसी महान सुंदरता से शादी की, बल्कि वह अमीर भी थे, और फिर भी उनका एक सफल करियर था। इसके अलावा उन्होंने लोहे और स्टील में भी अपनी पकड़ बनाई थी। उद्योग पहले बहुत सारे ठंडे शब्द थे, अब बहुत सारे लोग थे जो कुछ कमाने के लिए एक साथ आगे आना चाहते थे। पहले तो त्रिना के पिता ने फिर भी मदद की, लेकिन बाद में त्रिना का गुस्सा भड़क गया और वह शोर मचाने से खुद को नहीं रोक सके और फिर कट कर दिया। उनके साथ संपर्क समाप्त हो गया। कई साल बीत गए। इस व्यक्ति का व्यवसाय समृद्ध हो गया, दूसरा व्यक्ति अमीर हो गया, और उनका जीवन आम तौर पर आरामदायक माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि त्रिन के पिता और उनकी पत्नी अलग हो गए थे। वे सभी दूसरों के दर्द पर हंसते थे। उपहास करना कहा कि यह उसका प्रतिशोध था। यह सुनकर कि त्रिन के पिता को समस्याएं थीं, उसने त्रिन के पिता पर भी आरोप लगाया कि जब वह छोटा था तो उसने बहुत सारे बुरे काम किए, और अब उसने त्रिन के पिता पर कोई ध्यान नहीं दिया। सोचा होगा कि अचानक जिया ट्रुंग का एक जनरल डायरेक्टर कूदकर बाहर आ जाएगा
और वह शांत आदमी त्रिनतुयेन, त्रिना परिवार का बेटा? वे स्तब्ध थे। वे त्रिनतुयेन की रस्सी पर कूदने के लिए सभी प्रकार के अवसरों का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि त्रिनतुयेन कहाँ है, इसलिए उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब आप उनके मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, तो आप अंदर भी नहीं जा सकते। किसी वास्तविक व्यक्ति से मिलना तो दूर की बात है। त्रिनतुयेन से संपर्क करने का कोई मौका दिए बिना इतने लंबे समय तक इंतजार करना। अब त्रिन के पिता के नाम का उपयोग करने का सही समय है। दूर अपने सभी रिश्तेदारों को, जिन्होंने कई वर्षों से उसे नहीं देखा था, उसे मुलाकात करने के लिए सूचित किया। पहले यह लड़का शांत और शांत था, केवल एक सुंदर चेहरा था। अब वह लंबा और मजबूत है, यहाँ तक कि पत्नी भी बगल में खड़ी है उसे। इसके अलावा वह एक बेहतरीन सुंदरता भी है जिसे ढूंढना मुश्किल है। जोड़े ने ऐसे ही कपड़े पहने, अंतिम संस्कार गृह के गेट के सामने दो सितारों की तरह खड़े होकर उन्होंने दूसरों को आकर्षित किया, जिससे अंत में ट्रिन परिवार के पास अच्छे जीन नहीं थे। यह अभी भी ट्रिन के पिता थे, जिन्होंने एक खूबसूरत पत्नी से शादी की थी जिससे वे दोनों प्रशंसा और ईर्ष्या कर रहे थे। अंतिम संस्कार घर के भारी माहौल के विपरीत उनकी अभिव्यक्तियां उत्साह और उत्तेजना से भरी थी। वे त्रिनतुयेन को ऐसे घूर रहे थे जैसे कुछ पेटू भैंस के मांस के स्वादिष्ट टुकड़े को घूर रहे हों। उनकी आंखें हिल नहीं पा रही थी। अब तक उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, यहाँ तक कि जब उनके प्रियजनों का निधन हो गया था, अभी भी अन्य मामलों के बारे में सोच रहे थे। त्रिनतुयेन ने टियू फार्म की ओर देखा और कहा, एक नई कब्र बनाने के लिए जगह ढूंढो। ठीक है, माँ त्रिनतुयेन को उसके पूर्वजों की कब्र में दफनाया जाना चाहिए था, लेकिन वह अंदर था। परिवार में हर कोई यह कहते हुए असहमत था कि यह दूसरे देश की लड़की थी और इसे यहाँ दफनाया जाना फेंगशुई के अनुसार नहीं था। इसलिए ट्रिन के पिता ने उसके लिए कब्रिस्तान में अच्छी फेंगशुई के साथ जमीन का एक टुकड़ा ढूंढ लिया। बाद में त्रिनतुयेन ने अपनी कब्र को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया। पहले कुछ वर्षों तक त्रिना के पिता अभी भी धूप जलाने आते थे। बाद में जब उन्हें त्रिनतुयेन की कब्र के हिलने के बारे में पता चला, तो उन्होंने केवल कुछ शब्द कहे, फिर से इसका उल्लेख नहीं किया। अब भले ही त्रिनतुयेन त्रिना के पिता के अंतिम संस्कार के प्रभारी होंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी कब्र को अपनी माँ की कब्र के बगल में रखने के लिए तैयार हैं और गुयेन थू का हाथ पकड़ लिया है। फिर मानो उसे शांत होने का संकेत देते हुए दोनों वापस अंतिम संस्कार गृह में चले गए। निःसंदेह टियू फार्म के पास उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं था। वह थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसके होठों के कोनों में ज्यादा टेढ़ापन नहीं था। वह भीड़ के सामने खड़ा हो गया और कहा, आज अंतिम संस्कार है। मुझे आशा है कि आप मृतक को पहले रखेंगे। अन्य चीजों के बारे में बाद में बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो। मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन टियू फार्म ने अपना चश्मा आगे बढ़ाया, यदि भविष्य में आप नहीं जानते कि कैसे विभाजित किया जाए तो किस तरह का संपत्ति अच्छी है, इसे ढूंढने के लिए आपका स्वागत है। भले ही किराया अपेक्षाकृत अधिक है, मैं अपने काम के प्रति बेहद समर्पित हूँ। मामला यहाँ अशिष्टता करने के लिए चल रहा है। टियू फार्म ने बेहद शालीनता से बात की। अब मेरा स्वभाव अच्छा है, इसलिए मैं लोगों को नहीं मारता, अन्यथा मुझे आपके टूटे हुए पैर की दवा के लिए भुगतान करना होगा, इसलिए यह वास्तव में बेकार है। फिर जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कई लोगों के चेहरे बदल गए। टियू फार्म ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बॉस को कोई भी कचरा रोल करता है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लकड़ी के डंडे हैं। गुयेन थू अंत्येष्टि गृह में त्रिनतुयेन के पीछे पीछे गया। उसने अन्य लोगों को अंदर आते नहीं देखा। वह थोड़ी चिंतित थी। त्रिनतुयेन,
उन लोगों में कुछ भी गलत नहीं है। क्या वे ठीक हैं? क्या मैं फिर से खुचवी की तरह हमेशा के लिए चिपक जाऊंगा? जाने दो। त्रिनतुयेन के कदम स्थिर हो गए। उन्होंने इत्मीनान से कहा, खुचवी खुचवी है, कोई दूसरा खुचवी नहीं होगा। खुचवी का ख्याल रखा गया है, उन लोगों को परवाह नहीं है। गुयेन थू थू। लेकिन त्रिनतुयेन ने उसका छोटा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ गर्म और सूखा था, जिससे वह बेहद सुरक्षित महसूस कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह स्तब्ध थी। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों से देखा। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। गुयेन थू थू को पता था कि इस समय उसकी भावनाएं थोड़ी अनुचित थी। वह हंसने वाली थी, लेकिन तुरंत रुक गई। बस धीरे से कहा, मुझे पता है। उसे इन चीजों के बारे में चिंता करने दे, ताकि वह इसके बारे में अब और न सोचे। दरवाजे पर लोगों को देखकर गुयेन थू थू अपने पिछले रिश्तेदारों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी उदासीनता से उसके माता पिता को इस तरह तलाक लेते हुए देख रहे थे। उदासीनता से उसे देख रहे थे कि कोई भी उसकी इस तरह देखभाल नहीं कर रहा था। एक बार कोई था जो उसके लिए नरम दिल रखता था, लेकिन यह सोचकर कि कोई और जिम्मेदार होगा, प्रत्येक व्यक्ति ने एक एक करके अपना हाथ हटा लिया। गुयेन थू थू ने अपने दिल में इसके बारे में सोचा और अनजाने में पूछा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या यह आपसी प्रभाव के कारण है? इस तरह की बात नहीं है कि एक व्यक्ति अदृश्य लगता है, बल्कि हर कोई भावनाहीन होता है। त्रिनतुयेन ने उसकी ओर देखा। यह सच नहीं है सर्दी के बिना पैदा होते हैं। अजीब बात है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मजबूर किया जाता है। दाह संस्कार एक अजीब अनुष्ठान है। जिस व्यक्ति को दफनाया जा रहा है वह भारी है, चाहे लंबा हो या छोटा, मोटा हो या पतला। राख में बदलने के बाद वे धरती माँ में मिल जाएंगे। कोई भी इसका अपवाद नहीं है। टीयू फार्म ने कब्रिस्तान से संपर्क किया है। फादर ट्रिन की राख को दफनाने के लिए किसी समारोह की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए पूरी प्रक्रिया जल्दी और चुपचाप हुई। शाम के समय सूरज धीरे धीरे डूबता है। डूबता हुआ सूरज जमीन पर चमकता है। कब्रिस्तान में सभी कब्रों पर चमकदार रोशनी होती है। ऐसा लगता है कि कोई उदासी या उदासी नहीं है। इसके विपरीत यह शानदार और शानदार सूर्यास्त से भरा हुआ है। थू थू अपनी जगह पर खड़ा था, चुपचाप दफनाने की प्रक्रिया को देख रहा था। त्रिनतुयेन ने अपनी जेबों में हाथ डाला और कब्र के पत्थर के सामने खड़ा होकर लोगों को कब्र को मिट्टी से भरते हुए देख रहा था। स्टेल पर शिलालेख बेहद सरल है, शुरुआत से अंत तक। त्रिनतुयेन और उसकी मां के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उसने अपना मुंह खोला और समूह को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, लेकिन अभी भी कुछ जिद्दी लोग बचे थे जो नहीं पहुंचे थे। अंतिम क्षण में पीछे हटे, कब्रिस्तान की ओर भी गए, बत्तख होने का नाटक किया और गुलदाउदी का एक गुलदस्ता नीचे रख दिया। गुलदाउदी अपनी पंखुड़ियां झुकाए हुए, हवा में लिपटे हुए, जैसा वे चाहते थे वैसे ही चले गए। वह उन पर कोई ध्यान दिए बिना चला गया। त्रिनतुयेन अभिव्यक्तिहीन था। प्यार ने उससे बात करने से डरा दिया। त्रिनतुयेन के लिए किसी और के साथ कॉल करने और चैट करने के अवसर का लाभ उठाते हुए एक लंबे और पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बातचीत शुरू की। आप लोग अभी भी युवा हैं, आप कुछ भी नहीं समझते हैं, इसे प्यार कहते हैं। मैं त्रिनतुयेन को देखता हूँ और देखता हूँ कि अब उसे कितना पछतावा होता है। क्या कहते हैं, पेड़ शांत रहना चाहता है लेकिन हवा नहीं रुकती। मांस और खून के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी हो सकती है। बच्चे, लड़के को थोड़ी सलाह दें, उसे अब और गुस्सा न करने दें। यह बड़ा परिवार हमेशा उसका स्वागत करेगा। गुयेन थू थू को वास्तव में मिचली आ रही थी और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। लोगों के एक समूह ने उसे आज्ञाकारी और दूसरों को प्रसन्न करते हुए देखा। रास्ते में वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके।
चाहे उसने कुछ भी कहा हो। उसने तुरंत सोचा कि वह एक दयालु और सरल युवा महिला थी। उसने अतीत में जो कुछ भी कहा था, वह ट्रिन तुयेन की माँ थी जिसे भी धोखा दिया गया था। उन्हें यह पसंद आया। गुयेन थू थू ठंडे स्वर में मुस्कुराया। पहले त्रिन तुयेन ने अपनी माँ को खो दिया था और उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। क्या आपके पास उसकी देखभाल करने वाला कोई है? उसकी हड्डियां अभी ठंडी नहीं हुई हैं। उसके पिता को पहले ही किसी और के साथ विवाह प्रमाण पत्र मिल चुका है। क्या आप में से किसी ने ना कहा है? पहले तो मैं अपने को पिता नहीं मानता था, पर अब भी चाहता हूँ कि दूसरे आपकी पूजा करें। क्या आपको लगता है कि आप एक कुत्ता पाल रहे हैं? जब आप खुश हों तो उसे बुलाएं, जब आप दुखी हों तो उसे लात मारे और लोगों को द्वेष रखने की अनुमति न दें। आंटी, कैसी लड़की ऐसा बोलती है? गुयेन थू थू बहुत जल्दी बोलते थे और यहाँ तक कि बेहद व्यंग्यात्मक शब्दों का भी इस्तेमाल करते थे, जिससे उनके चेहरे अच्छे नहीं लगते थे और वे गुयेन थू थू पर गुस्सा भी नहीं कर सकते थे। वे इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे लाल हो गए, सिवाय उन्हें घूरने के। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए। गुयेन थू थू ने अपने कूल्हों पर हाथ रखा। उसे पता ही नहीं चला कि त्रिन तुयेन ने फोन काट दिया है। वह चुपचाप उसके पीछे खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। वह क्रोधित हो गई और बोली, मैंने त्रिन तुयेन से शादी की। मैं केवल एक पति को स्वीकार करती हूँ। मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बाकी वह स्वीकार करता है, वह स्वीकार नहीं करता, तो इससे मुझे क्या लेना देना? अगर वह ट्रिन के पिता की कब्र के सामने खड़ी नहीं होती, तो गुयेन थू थू ने उनका और भी अधिक मजाक उड़ाया होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रिन के पिता ने अतीत में ट्रिन तुयेन के साथ कैसा व्यवहार किया था। उसने हमेशा यह सब अपनी आंखों में लिया। अब ये लोग अभी भी यहाँ आना चाहते हैं और सूप का एक कटोरा साझा करना चाहते हैं। उनकी तुलना में खुचवी जितना अच्छा नहीं है। अच्छा या बुरा, खुचवी अभी भी जानता है कि लोगों को कैसे खुश करना है, बाहरी रवैया बनाए रखना जानता है, घूमना नहीं चाहते। वे पहले से ही अच्छे हैं। अगर वे अपने बाल उखाड़ना चाहते हैं, तो वे ऐसा करेंगे। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि त्रिन गुयेन थू थू अभी भी कहना जारी रखना चाहते हैं? कुछ और वाक्य। जब अचानक उसने बात करना बंद कर दिया तो उसका हुडी पकड़ लिया गया और खींच लिया गया पीछे। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन की जड़ता का अनुसरण किया और उसे अपने पीछे खींच लिया। बस एक क्षण पहले वह सिर्फ एक छोटी रोएंदार मिर्च थी, लेकिन पलक झपकते ही वह बिना किसी घातक शक्ति वाली एक छोटी भेड़ में बदल गई। उसके सामने उसके चेहरे पर कोई अतिरिक्त भावना नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी उनके लिए आलसी थी। जब तुमने धूप जला ली है तो जाओ। मुझे लगता है क्या होना चाहिए कहा। टीयू फार्म ने सब कुछ स्पष्ट रूप से कहा। त्रिन तुयेन ने अपनी जेबों में हाथ डाला और उन्हें उदासीनता से देखा। उसकी आंखें ठंडे चाकू की तरह थी। उसकी पुतलियां बिल्कुल काली थी, जिससे उसे देखने वाले कांपने लगे। उसका मतलब मेरा इरादा है। क्या तुम्हें अभी भी पहले के तीसरे अंकल याद हैं? चुप। बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखते हुए तुरंत बाद वे शर्म से मुस्कुराए। उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए। हालांकि वह अभी भी त्रिन तुयेन के पैसे चाहता था, जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। त्रिन तुयेन की आंखें ऐसी नहीं लग रही थी जैसे वे मजाक कर रहे हों। उन्होंने अजीब तरीके से अलविदा कहा और जल्दी से मुड़े और चले गए। हर कोई आग की तरह जल रहा था, बहुत तेजी से भाग रहा था और जल्द ही वे दिखाई नहीं दिए। गुयेन थू थू ट्रिन तुयेन के पीछे खड़ा था, उनकी संघर्षशील पीठ को देखते हुए मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछ रहा था, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? वे ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो?
पहले वह एक अमीर महिला से चिपकना चाहता था, उसने बहुत अपमानजनक काम किया, और कुछ दिनों बाद किसी ने आकर उसे तब तक पीटा जब तक वह लगभग विकलांग नहीं हो गया। गुयेन थू थू मक्के ने हकलाते हुए कहा, मैं भी ऐसा ही करूँगा। त्रिन तुयेन, गुयेन थू थू, त्रिना तुयेन ने उसकी ओर देखा। उसका स्वर न तो गर्म था और न ही ठंडा, और कहा, क्या आप मजाक और अपराध के बीच अंतर भी नहीं बता सकते? विधि अभी भी पूरी होने से बहुत दूर है। गुयेन थू थू, आपने मुझे मौत तक डरा दिया, जैसा कि अपेक्षित था। त्रिन तुयेन अभी भी एक अत्याचारी राष्ट्रपति नहीं हो सकता। शांत रात धीरे धीरे छा जाती है। रात की हवाएं सामने आती हैं, ठंडी, समीप से गुजरना कान, जैसे कोई भूत उसके बगल में खड़ा हो, सांसें फुला रहा हो। गुयेन थू थू ने एक पल के लिए सोचा और कांपते हुए उसके कंधे से लिपट गया। मुझे पता है, पीछा किया। गुयेन थू थू खुद को पूछे बिना नहीं रह सका, वे दोबारा नहीं आएंगे। नहीं। त्रिना तुयेन रुक गईं और इत्मीनान से कहती रहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं केवल आपको एक पति के रूप में स्वीकार कर सकती हूँ। कुछ भी देखो। लेकिन त्रिना तुयेन की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे वह उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा हो। उसके गाल गर्म थे। वह चाहती थी कि वह तुरंत ऊपर जाए और उसका मुंह बंद कर दे। अब बकवास मत करो, त्रिना तुयेन ने ध्यान से कहा, क्या यह तुमने नहीं कहा? मुझे परवाह नहीं है, उल्लेख मत करो। यह, फिर आओ। गुयेन थू थू अपना मुंह ढकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन त्रिना तुयेन ने उसकी कलाई खींच ली और उसे कसकर भींच लिया। वह लड़खड़ा कर उसके सीने से चिपक कर गिर पड़ी। उसने अनजाने में अपना सिर उठाया और देखा कि त्रिना तुयेन उसे ध्यान से देख रहा है। अभी, जब वह पागलपन से उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, गुयेन थू थू अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों ने उसे इतनी घबराहट से देखा कि उसका दिल अनजाने में नियंत्रण से बाहर हो गया, मानो वह छाती से बाहर निकलना चाहता हो। अभी आपके शानदार तर्क को देखते हुए, मैं वास्तव में आपको चूमना चाहता हूँ। यदि ऐसा कुछ करते हुए कब्रिस्तान में खड़ा होना उचित नहीं होता, तो वह वास्तव में उसके चेहरे को चूम लेता। यह जलने लायक काफी गर्म है। जब वह पूरी तरह से तैयार नहीं होती तो त्रिना तुयेन हमेशा उसे भावुक क्यों बनाती है? वह जल्दी से त्रिन तुयेन के आलिंगन से दूर हो गई और बोली, चलो जल्दी घर चलें। त्रिन तुयेन ने उसकी बात मानी और उसका हाथ पकड़ लिया। वे दोनों धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर चले गए और रात का समय बीत गया। अंधेरा था, आकाश उदास था, तारे रोशनी से जगमगा रहे थे। उन्हें घर ले जाते हुए गुयेन थू थू ने अनजाने में अपनी जेब को छुआ और अचानक पता चला कि उसका फोन गायब हो गया था। वह स्तब्ध रह गई, बहुत देर तक टटोलती रही लेकिन फिर भी नहीं मिली। अजीब बात है, मैं अभी समाधि स्थल के सामने खड़ा हूँ, यह अभी भी मेरी जेब में था। मेरा सेल फोन, क्या हुआ? शायद मैं चलते समय ध्यान नहीं दे रहा था और खो गया। यह ठीक है, मैं यहीं खड़ा रहूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस जल्दी जाओ, यह केवल कुछ कदम की दूरी पर है। उसने त्रिना तुयेन को यहीं खड़े रहने के लिए कहा, फिर समाधि स्थल के सामने की ओर भागी। गुलदाउदी उदास होकर झुक गए, कभी कभी हवा से कई बार हिल गए। गुयेन थू थू ने धीरे धीरे चलना बंद कर दिया, कुछ गुलदाउदी एक तरफ रख दी। उसने जो फूलों का गुलदस्ता खरीदा था वह बीच में रखा हुआ था। ताज़ी पंखुड़ियाँ काफी थीं, खिली हुई थी और बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बगल से एक धीमी आवाज सुनाई दी, यह ठीक है, बस ऐसे ही लगाओ। ताज़े फूल, मुरझाए फूल, 1 या 2 दिन बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुयेन थू थू लगभग चिल्लाया। शांत कब्रिस्तान में अचानक किसी और की आवाज सुनाई दी। बहुत डरावनी कहानी है, खासकर गुयेन थू थू को अपने आसपास किसी का पता ही नहीं चला।
उसने अपने पैरों के पास से फोन उठाया और सीधी खड़ी हो गई। लगभग 1 या 2 मीटर की दूरी पर एक लड़की खड़ी थी, जिसने एक पुरानी ऊंची गर्दन वाली लंबी पोशाक, कम चप्पल की एक जोड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। आधी रात में स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। मैं चेहरा देख सकता हूँ, लेकिन फिर भी बेहद खूबसूरत आंखें देख सकता हूँ, जो बहुत परिचित लगती हैं। यह व्यक्ति गुयेन थू थू को लैम दाई नगोक के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक जोड़ी चमकती उदास आंखें, भावनाओं से भरी हुई, लंबी झुकी हुई पलकें, जैसे वे संबंधित नहीं हैं। इस तरह के दृश्य आसानी से गुयेन थू थू की कल्पना को ऊंची उड़ान भर सकते हैं। उसने अपनी लार निगल ली और पूछा, क्या आप भी मिस्टर त्रिन्ह से मिलने आ रहे हैं? उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। अभी गुजर रहा हूँ। ओह! इस लड़की को कब्र के सामने ठंडी हवा में अकेले खड़ा देखकर गुयेन थू थू ने एक और वाक्य जोड़ा, अंधेरा हो रहा है, कृपया थोड़ा जल्दी वापस आ जाओ। आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, दूसरा व्यक्ति हंसा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अचानक एक सुंदरी द्वारा कबूल किए जाने पर गुयेन थू थू दंग रह गई। तुम्हें भी जल्दी घर जाना चाहिए, महिला ने अपना हाथ हिलाया। जितनी अधिक हवा चली, उतनी ही ठंड हो गई, जिससे गुयेन थू थू ने अपना सिर सिकोड़ लिया। उसने सिर हिलाया, फोन अपनी जेब में रखा और तेजी से त्रिन्ह तुयेन की ओर बढ़ी। त्रिन तुयेन फोन का जवाब देने के लिए झुक गया। न जाने वह किस बारे में बात कर रहा था। जब तक गुयेन थू थू उसके पीछे भागा, उसने फोन काट दिया। गुयेन थू थू ने फिर से अपना सिर घुमाया। सुंदरता गायब हो गई थी। उसकी आंखें। आप क्या देख रहे हैं? भूत। यह सही है। उसने फोन किया। कुछ नहीं, बस कुछ ही काम बाकी है। चलिए चलते हैं। लेखक को कुछ कहना है। हर कोई अनुमान लगा सकता है कि थू थू किससे मिलता है। अध्याय 102। संपादक। हाँ कैन बीटा। डेली NHU 16 BA त्रिन्ह घर को खाली छोड़कर चला गया। यह एक 2 मंजिला विला है, जो बाहर से थोड़ा पुराना दिखता है। दीवारें परत दर परत उखड़ रही थी। सिरेमिक टाइलें पीली पड़ रही थी। फूल और पेड़ शानदार थे, और अगले दिन उन्हें काटने से पहले उनका आकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। त्रिन्ह तुयेन कुछ चीजें साफ करने आया था। गुयेन थू थू ने भी उसके साथ जाने के लिए स्वेच्छा से काम किया। कल रात जब वह घर लौटा, तो सबसे पहले त्रिन तुयेन उस बिस्तर की ओर भागा जहां गुयेन थू थू लेटा हुआ था, चुपचाप अपनी संप्रभुता की कसम खा रहा था। गुयेन थू थू, मैं भी थक गई हूँ। चाहे वह जहां भी लेटना चाहे, मैं अपना चेहरा धोकर लेट जाती हूँ। मौत की तरह गहरी नींद में सो रही हूँ। पिछली दुनिया की घटनाओं को सपने में याद करते हुए मुझे अच्छी नींद नहीं आई। शायद यह उसके पिता की कहानी के कारण था कि गुयेन थू थू को गुस्सा आया और उसे अतीत याद आ गया। उसने हताशा में अपने गाल रगड़े। त्रिन्ह तुयेन ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें रात को अच्छी नींद नहीं आई? तुम कल रात मेरे ऊपर सोए होंगे। गुयेन थू थू ने सारी गलतियों का ठीकरा त्रिन तुयेन के सिर पर फोड़ा। त्रिन तुयेन का चेहरा खाली था, उसे गोलियों से मारा जा सकता था। त्रिन्ह तुयेन ने दरवाजा खोलने के लिए चाबी ली। सुनसान विला में गुयेन थू थू ने परिवेश का अवलोकन किया और अनजाने में अपनी आवाज धीमी कर ली। बड़ा घर बहुत अकेला है। घर में एक बड़ा क्षेत्र है, साथ ही एक विशाल उद्यान है जिसमें कुछ लोग रहते हैं, जिससे लोगों को खालीपन और अकेलेपन का एहसास होता है। गुयेन थू थू एक पुराने 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में त्रिन तुयेन के साथ रहना पसंद करते हैं। यह इससे कहीं अधिक सुरक्षित लगता है। घर में मूल रूप से बहुत अच्छी प्राकृतिक रोशनी थी, लेकिन क्योंकि खिड़की के सामने जमीन के करीब एक बड़ा पेड़ था,
इसकी हरी भरी शाखाओं और पत्तियों ने खिड़की का अधिकांश भाग अवरुद्ध कर दिया था। जो प्रकाश प्रवेश करता है वह क्षीण और क्षीण होता जाता है। खुचवी ने विला में जो कुछ भी मूल्यवान था वह सब ले लिया, यहाँ तक कि टीवी भी उसने बेच दिया। गुयेन थू थू ने वास्तव में जमीन पर बैठकर उसकी ताकत की प्रशंसा की, लेकिन फिर भी उसे कुछ और मिट्टी खोदने की कोशिश करनी पड़ी। पहली मंजिल पर एक बैठक कक्ष, मनोरंजन कक्ष और रसोई घर है। दूसरी मंजिल में मुख्य शयन कक्ष, द्वितीयक शयन कक्ष, कार्यालय और भंडारण कक्ष है। त्रिना तुयेन सीधे दूसरी मंजिल पर गए और भंडारण कक्ष का दरवाजा खोला। अंदर प्राचीन सजावट और पीली नोटबुक, पुराने फर्नीचर सहित गंदी चीजों के ढेर थे। हर जगह गंदगी है। गुयेन थू थू ने छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स में देखा। कुछ खिलौने थे, हालांकि वे लंबे समय से यहाँ छोड़े गए थे। वे अभी भी बिल्कुल नए थे। शायद जब उन्हें खरीदा गया था तो उन्होंने इसे खेलने के लिए कभी नहीं उठाया था। वह कार्डबोर्ड बॉक्स के सामने बैठ गई, प्रत्येक खिलौने को बाहर निकालते हुए। गुयेन थू थू ने सहजता से ट्रिना तुयेन की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ? मेरी पिछली तारीफें और ट्रॉफियां यहाँ रखी हुई हैं। सब कुछ बहुत करीने से व्यवस्थित किया गया है। ऐसा लगता है कि इसे बहुत सावधानी से प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक, 11वीं कक्षा तक। लेकिन गुयेन थू थू को ठीक से याद है, त्रिना तुयेन ने उसी विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है जहाँ 2 नाम हैं। देश के शीर्ष 2 सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, 12वीं कक्षा के पास योग्यता का प्रमाण पत्र क्यों नहीं है? गुयेन थू थू को लगता है कि पहले कुछ हुआ होगा, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं करती। अपने दर्द को छूने से डरती है तुयेन। त्रिना तुयेन ने अभी इसे देखा। कुछ पुरानी बातें धीरे से बोली। 12वीं कक्षा स्कूल से बाहर है। मेरी माँ के निधन के बाद मैंने 1 साल के लिए स्कूल छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने अंतिम मॉक परीक्षा दी। उसके पास अभी भी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा योग्यता प्रमाण पत्र था। फिर भी वह दूसरे स्थान पर 2 नाम से बहुत आगे था, और फिर भी उसने पूरे स्कूल में सबसे उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए। यदि उसने उस वर्ष स्कूल नहीं छोड़ा होता, 12 साल की उम्र में उसे संभवतः सीधे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ। गुयेन थू थू ने विषय बदल दिया। संयोग से जिस वर्ष मैंने 12वीं कक्षा में प्रवेश किया, मेरे माता पिता का भी तलाक हो गया। मैं पढ़ाई जारी रखने में लगभग असमर्थ हो गया। मुझे लगा कि मेरी शिक्षा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मैं उस समय 11वीं कक्षा में था। मैं आजीविका के लिए स्ट्रीट पेंटिंग करने की योजना बना रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेरे शिक्षक इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे उधार दिए। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद मैंने अंशकालिक काम किया 3 महीने और फिर सारा पैसा चुका दिया। मैंने अपने शिक्षक से सारा पैसा उधार लिया। मैंने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जो पैसा कमाया वह मेरे लिए मेरी पूरी संपत्ति थी। उस समय मेरे माता पिता बहुत उदासीन थे। मेरे लिए थोड़ी देर तक विनम्रतापूर्वक मना किया, फिर स्वीकार कर लिया। गुयेन थू थू ने भी उनके साथ संबंध पूरी तरह से तोड़ दिए थे। गुयेन थू थू ने पलक झपकते हुए कहा, क्या आप बहुत शक्तिशाली नहीं हैं? आम तौर पर इतना पैसा कौन कमा सकता है? जंगली गुलाब। उसके बाद लंबे समय तक वह लगभग टूट चुकी थी। बाद में एक और, यह उसके शरीर के कारण था। दूसरी ओर, क्योंकि अकेले रहना आसान था, वह भी थी। पैसा कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने में आलसी। कौन जानता है कि वह पहले मर जाएगी या पैसा खत्म हो जाएगा पहले। उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया और उसके द्वारा जमा की गई सारी संपत्ति ले ली। गुयेन थू थू ऐसा होने की अपेक्षा गरीब रहना पसंद करेगी। यह सोचते हुए गुयेन थू थू ने अचानक सोचा, उस दुनिया में
क्या वह मर गई थी या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में थी? आत्मा? हालांकि अब उसके लिए कुछ भी अलग नहीं है। वह पूरी तरह से इस दुनिया में जड़ जमा चुकी है। उसे इस बात की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है कि अन्य लोगों को फायदा होगा या नहीं। त्रिना तुयेन कब रुक गई, उसके बगल में आकर बैठ गई। अति शक्तिशाली, उन्होंने गंभीरता से कहा। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें खोलीं, फिर मीठी बातें की। त्रिना तुयेन वास्तव में अधिक से अधिक बात करना जानती है। जब हम पहली बार मिले थे, उसकी तुलना में कुत्ते के जीवन ने दूसरों को क्रोधित कर दिया था, लेकिन अब कुत्ते से आधे मानव, आधे कुत्ते तक की विकास प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस समय गुयेन थू थू की आंखें एक रोएदार काली वस्तु पर पड़ी, जो अचानक कांप रही थी और इशारा करते हुए कहा, स्पाइडर। त्रिना तुयेन ने गुयेन थू थू के पीछे से बचने के लिए बिजली की गति का इस्तेमाल किया। स्थिति काफी देर तक चुपचाप तनावपूर्ण रही। गुयेन थू थू ने कमजोर ढंग से कहा, आपने देखा गलत है। ऐसा लगता है कि बस यही है, यह सिर्फ कूड़े का ढेर है। त्रिना तुयेन, ओह, मैं इसे तुम्हारे लिए साफ कर दूंगा। त्रिना तुयेन को चुप रहने के लिए फिर से पीटना पड़ा। इस मामले के संबंध में गुयेन थू थू हमेशा किनारे पर रहती थी। वह ऐसा कर सकती थी। क्या आप इस पर विश्वास नहीं करते? जब यह खतरनाक था, तो त्रिना तुयेन उसके पीछे छिप गया। उसके पीछे छुपे। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रेम सोने से अधिक मजबूत है? क्या यह पक्षियों और जंगलों का रिश्ता नहीं है? आपदा के समय वे केवल उड़ने की चिंता करते हैं और उसे तकिया बनाकर खींचना चाहते हैं। जितना अधिक गुयेन थू थू ने सोचा, वह उतना ही क्रोधित होती गई। उसने त्रिन तुयेन को घातक आंखों से देखा। मैंने एक शीत युद्ध शुरू करने का फैसला किया। त्रिन तुयेन ने दयनीय रूप दिखाया। उसका सिर झुक गया, उसकी आंखें झपकीं, उसकी आवाज धीमी थी। क्षमा करें, मैं गलत था, गुयेन थू थू। दयनीय होने का नाटक करना बेकार है। बेटे, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। त्रिना तुयेन और लौटने का फैसला किया। हम मामले को बाद में सुलझा लेंगे और त्रिना तुयेन और उसकी माँ से संबंधित वस्तुओं की तलाश जारी रखेंगे। बहुत सारी चीजें नहीं थी। आधे दिन तक खोजने से कुछ भी नहीं मिला। त्रिना तुयेन ने मिश्रित चीजों के ढेर को पलटा, लेकिन फिर भी फोटो एल्बम देखकर गुयेन थू थू ने पिछली शत्रुता भावना को अस्थायी रूप से नजरअंदाज कर दिया। उत्साहित होकर ऊपर चला गया। क्या यह एक पुराना एल्बम है? क्या इसमें पुरानी तस्वीरें हैं? अच्छा, मैं इसे देखना चाहता हूँ। जब से उसने पहली बार टेढ़ा चलना सीखा, स्कूल जाना, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल तक, कदम दर कदम एक गोल लड़के से हाई स्कूल ग्रेजुएशन फोटो में एक लंबा, पतला, सुंदर किशोर बन गया। इतनी सुंदर कि गुयेन थू थू का दिल धड़क रहा है। वह इतनी सुंदर है कि वह मुझे मार डालती है। गुयेन थू थू ने अपने पिछले स्कूल के बारे में सोचा। स्कूल के हॉट बॉय का तो जिक्र ही नहीं। कक्षा में कोई हॉट बॉय भी नहीं था। यदि त्रिन तुयेन जैसी प्रजाति स्कूल में दिखाई देती है, तो पूरे स्कूल की छात्राओं का तो जिक्र ही नहीं। मुझे डर है कि आपका नाम पूरी सड़क पर फैल जाएगा, और जब आप होंगे तो अन्य स्कूलों की कई महिला छात्राएं आपको देखने के लिए कक्षा छोड़ देंगी। स्कूल जाओ, वहां बहुत सारी लड़कियां तुम्हारा पीछा कर रही होंगी, है ना? गुयेन थू थू ने उसे अपनी कोहनी से थपथपाया। क्या तुम कभी किसी रिश्ते में रहे हो? त्रिना तुयेन ने बहुत संक्षेप में उत्तर दिया, नहीं। वास्तव में? इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां, वह उन्हें मना किए बिना नहीं रह सका वास्तव में। लेकिन त्रिन तुयेन से मिलने के क्षण से लेकर अब तक उसके प्रदर्शन के बारे में सोचते हुए गुयेन थू थू को अचानक लगा कि उसके लिए अब तक अकेले रहने का कोई कारण नहीं था। यदि विवाह प्रमाण पत्र उसे उससे नहीं जोड़ता, तो मुझे डर है कि वे हमेशा के लिए दो समानांतर रेखाएं होंगी जो एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, हमेशा के लिए एक दूसरे को जानने में असमर्थ हो जाएंगी। अगला पृष्ठ।
फिर त्रिन तुयेन द्वारा दबाया गया। वह आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। त्रिन तुयेन ने पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? मुझे याद है कि तुमने मुझे बताया था, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं है। मैंने कहा, मेरे स्कूल में एक है। प्रिंसिपल बेहद शक्तिशाली है। गुयेन थू थू, आह, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे उस समय प्यार के बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेशक, बाद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। त्रिन तुयेन ने गंभीरता से पूछा, क्या कोई आपका पीछा नहीं कर रहा है? गुयेन थू थू, मैं आपको उस समय अपना मुंह बंद रखने और इंसान बनने की सलाह देता हूँ। मैं भी इंसान बनना चाहती थी। कुछ प्रसिद्ध लड़कियां हैं जो अधिक सुंदर हैं, और स्कूल में कई लोग उनका पीछा कर रहे हैं। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें घुमाईं। त्रिन तुयेन ने अनुपस्थित मन से अपनी आंखें घुमाकर एल्बम की ओर देखा। फोटो को देखना जारी रखें। पॉप फोटो एल्बम त्रिन तुयेन द्वारा बंद कर दिया गया। उसकी आंखें चमक उठीं। अभी अभी उसने बहुत तेजी से काम किया, लेकिन वह साफ देख सकती थी। यह एक पुरानी तस्वीर थी। फोटो में त्रिन तुयेन अभी भी बहुत छोटी है, स्कर्ट पहने हुए। प्रदर्शन किंडरगार्टन में है। देखने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं बस इसे देखूंगा। त्रिन तुयेन, यह घर जाने का समय है। आपने बहुत सुंदर पोशाक पहनी है। गुयेन थू थू की अजीब आंखें त्रिन तुयेन के सिर से पैर तक घूम गईं, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। यदि आप देखते हैं और देखते हैं, तो आप डरते क्यों हैं? मुझे आपको महिलाओं के कपड़े पहने हुए देखने दो। मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। कुछ समय के लिए यह जितना अधिक मनमोहक हो गया, वह वास्तव में इसे अपने सीने से लगाना चाहती थी और इसे जोर से मसलना चाहती थी। एक बेटी को जन्म दो, वह आज्ञाकारी और आज्ञाकारी होगी। वह वास्तव में एक लड़के को दिखाने से डरती थी। त्रिन तुयेन उसे एक सीधा आदमी बनना सिखाता था जिसके पास ब्रह्मांड में एक सुपर अजय ब्लैक होल की बुद्धि का अभाव था। जन्म देने की बात करते हुए त्रिन तुयेन ने अपना हाथ उस पर रख दिया, घुटने टेक दिए और उसे मोड़ दिया। बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। गुयेन थू थू आश्चर्यचकित थे। क्या आपको बच्चे पसंद नहीं है, या यह अन्य कारणों से है? बच्चे, महिला। लेकिन कुछ सालों में शायद वह एक बच्चा चाहती होगी। यह सब स्वाभाविक है। त्रिन तुयेन अचानक विवादित दिखाई दिए, जिससे गुयेन थू थू थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। न जाने क्यों उनकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी। सभी परियों की कहानियों और किंवदंतियों में माता पिता को अलग होने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि मां के जन्म देने के बाद बच्चे को जबरन छीन लिया गया था। किसी कारण से गुयेन थू थू ने इसके बारे में सोचा। यह सच है। यह कमीने त्रिन तुयेन उन चीजों पर बहुत अधिक विश्वास करता है। चिंता मत करो। गुयेन थू थू हंसे, लेकिन उसे थपथपाने से खुद को नहीं रोक सके। कोई स्वर्गीय सैनिक तुम्हें वापस लेने नहीं आ रहे हैं। कोई राक्षस नहीं, कोई देवदूत नहीं। मैं लिखना चाहता हूँ अविश्वास के कुछ शब्द। ठीक है, यदि आपके बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे न पैदा करें। यदि वह त्रिन तुयेन को सुरक्षित महसूस करा सकती है, इस हद तक नहीं कि जन्म देने के बाद उसे अपने जीवन के अगले आधे हिस्से में चिंता और चिंता में रहना पड़े, तो वह अपने शेष जीवन के लिए इसी तरह रहना पसंद करेगी। उनमें से दो भी बहुत अच्छे हैं। उनके लिए एक दूसरे का होना ठीक है। उनके सामने गुयेन थू थू के होठों के कोने मुस्कुराहट में बदल गए। त्रिन के पिता की भी कुछ तस्वीरें थी। शुरू से अंत तक त्रिन की मां की कोई तस्वीर नहीं थी। गुयेन थू थू ने ध्यान से पूछा, क्या वह मेरी चाची की तस्वीर है? मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसी दिखती है। त्रिन तुयेन जैसे बच्चे को जन्म देने में सक्षम होने के लिए उसे निश्चित रूप से उसके जैसा सुंदर होना चाहिए। ऐसी परी। त्रिन तुयेन ने फोटो एल्बम पलटा।
अपनी उंगली से रोका और कहा, अंतिम पृष्ठ पर एक तस्वीर है। त्रिना के पिता ने उसकी कई तस्वीरें जला दी, इस डर से कि खुशवी को जलन होगी और वह ऐसा करेगा। उसके पास उसकी रक्षा करने का समय नहीं है। लेकिन उसके लिए तस्वीरें सिर्फ यादें रखने की चीजें हैं। उसके दिमाग में मौजूद यादें सबसे अच्छी यादें हैं। गुयेन थू थू ने कुछ कहने के लिए आखिरी पेज खोला। उसका चेहरा अचानक कठोर हो गया। अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने फोटो में महिला को देखा तो वह कांपने लगी। फोटो में उसने 10 साल से भी पहले की एक पुरानी हाई नेक वाली पोशाक पहनी हुई है। उसके लंबे बाल उसके कंधों तक गिरे हुए हैं। उसकी सौम्य मुस्कान छू रही है। उसका चेहरा बिल्कुल खूबसूरत है। दादी, दादी। त्रिना तुयेन, मैं उससे मिला चुका हूँ। कल दोपहर को समाधि स्थल के सामने मैंने भी यही पोशाक पहनी थी। भय मिश्रित घबराहट के कारण गुयेन थू थू हकलाते हुए सब कुछ स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असमर्थ हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। त्रिना के पिता की कब्र के सामने खड़ी महिला वास्तव में त्रिना की आत्मा थी। त्रिना तुयेन की माँ। शायद वह लेना चाहती थी ट्रिन के पिता को देखें। जिस आदमी ने उसे धोखा दिया था, वह कैसे दयनीय स्थिति में पहुंच गया। चौंकने के बाद उसने याद किया, उस धुंधले चेहरे में वास्तव में कुछ विशेषताएं हैं, त्रिना तुयेन के समान। त्रिना तुयेन की माँ वास्तव में शांत है। भले ही वह अब इस दुनिया में नहीं है, वह वास्तव में आसमान से उतरती हुई एक परी है। थोड़ा घबराकर बोली उसकी, यह सही है। गुयेन थू थू ने अपना संयम वापस पा लिया। उसका डर दूर हो गया, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरी। उस समय को याद करते हुए गुयेन थू थू ने कहना जारी रखा, थू एमआई उतनी ही सुंदर थी जितनी मेरी कल्पना में थी। उसने यह भी कहा कि वह मुझे पसंद करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय दूसरे व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा। उस समय वह उलझन में थी। अब पीछे सोचती है, सब कुछ तार्किक था। क्या ऐसा है? त्रिना तुयेन ने महिला की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फोटो अनुपस्थित मन फिर भी काफी देर तक नहीं हिली। गुयेन थू थू ने धीरे से कहा, वह वहां खड़ी थी, हमेशा मुझे देख रही थी। शायद यह उसकी शारीरिक स्थिति के कारण है जो काफी जादुई है। अल्प अवसर इस सांस से संक्षिप्त मुलाकात हुई, जिसके साथ बातचीत करने का कभी मौका नहीं मिला था। उसके लिए त्रिन तुयेन की माँ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, लेकिन इस दौर से गुजरने के बाद भी उन्हें इसकी कोई अवधारणा नहीं थी। गुयेन थू थू, मुझे अचानक ख्याल आया कि अगर त्रिन तुयेन की माँ अभी भी जीवित होती तो उनका रिश्ता निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता। त्रिन तुयेन की आंखें चमक उठीं। सूरज की रोशनी के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में धुंध की परत उमड़ रही हो। बंद कर दिया। वह अपनी अद्भुत भावनाओं को पचाते हुए दूर चला गया। खिड़की से आने वाली रोशनी गर्म थी, बिल्कुल भी चमकदार नहीं थी। गंदा भंडारण कक्ष कुछ पुरानी वस्तुओं से हटा दिया गया था और उन दोनों के बगल में प्रदर्शित किया गया था। कोई पुराने जीवन के दृश्य को अस्पष्ट रूप से देख सकता है। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। त्रिन तुयेन की माँ शायद उससे एक बार मिलना चाहती थी। केवल कुछ शब्द कह रहे थे, लेकिन वे सभी उसके बारे में चिंतित थे। उसका दिल अभी भी उतना ही गर्म था, जैसे किसी के द्वारा पसंद किया जाना। यह वास्तव में एक सम्मान की बात थी। गुयेन थू थू, मैं सचमुच कहना चाहता हूँ, वह भी उसे बहुत पसंद करती है। ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। वे दोनों घर लाने के लिए सामान ले जाते हैं। त्रिन तुयेन के प्रमाण पत्रों और ट्रॉफियों का एक बड़ा ढेर गुयेन थू थू द्वारा कार में ले जाया गया। ये सभी बेकार स्क्रैप धातु थे। गुयेन थू थू ने कहा कि वह उन सभी को वापस ले जाना चाहता था। इन चीजों को देखकर गुयेन थू थू को गर्व और गौरव की अनुभूति हुई।
पिताजी का क्यू तुयेन बहुत अच्छा है ड्राइवर। ओह, त्रिन्ह तुयेन। वास्तव में नाम उगल दिया। गुयेन थू थू को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उसने उदासीनता से त्रिन तुयेन के कंधे को थपथपाया। चिंता मत करो, जब मैं घर पहुंचूंगा पिताजी इन चीजों को साफ कर देंगे और उन सभी को दीवार पर लटका देंगे। जीने से कोई मोह नहीं है क्षमा करें। गुयेन थू थू सिर्फ मजाक कर रही थी। घर लौटने के बाद उसने सभी ट्राफियां साफ की, प्रमाण पत्रों को फिर से व्यवस्थित किया और उन्हें दूर रख दिया। त्रिन के पिता का घर किसी और को बेच दिया गया है और शेष सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी। अगर इन यादों को भी नहीं रखा जा सका तो त्रिन तुयेन बहुत सक्रिय था अपनी स्थिति व्यक्त करने के लिए बिस्तर। गुयेन थू थू को समझ नहीं आया कि वह इस बिस्तर के बारे में इतना जिद्दी क्यों था। अगर वह मौत से थकी नहीं होती तो वह त्रिन तुयेन को गले लगाने और चूमने का अवसर नहीं देती, लेकिन त्रिन तुयेन ने फिर भी इसे अथक रूप से किया, जैसे कि संप्रभुता की घोषणा करते हुए उसे अब से इस बिस्तर पर सोने की इजाजत दे दी। नगुयेन थू थू की आंखें अचानक बिस्तर पर बैठे त्रिन तुयेन को देखते हुए इन गुयेन थू थू के सिर में चमक उठीं। त्रिन तुयेन एक सुंदर पोशाक पहने हुए दिखाई दी। इसने वास्तव में लोगों को इसे छूने और रगड़ने के लिए घर ले जाना चाहा। गुयेन थू थू की आंखें चमक उठीं। त्रिन तुयेन ने अपनी आंखें मूंद ली और महसूस किया कि वह नहीं थी। वहाँ अच्छा विचार है, मैं आपके अनुरोध से सहमत हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको दोबारा सोने के लिए नहीं भेजूंगा। उसके बारे में क्या ख्याल है? कौन सा अनुरोध? भले ही आप मुझे 1 साल तक जंक फूड न खाने के लिए मजबूर करें, फिर भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। गुयेन थू थू, यह सिर्फ एक बहुत छोटा सा अनुरोध है। क्या आप सिर्फ एक बार महिलाओं के कपड़े पहन सकते हैं? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद त्रिन तुयेन उठ खड़ा हुआ और तेजी से अपने अध्ययन कक्ष में वापस चला गया। तुम्हें अब भी सो जाना चाहिए। यदि आप मेरी शर्तों से सहमत हैं, तो आपको कई लाभ होंगे, बिल्कुल उस जहरीले सांप की तरह है जिसने आदम और हव्वा को निषिद्ध फल खाने के लिए मोहित किया था। उसकी आवाज नरम और मोहक है। मुझे तुम्हें गले लगाने और चूमने दो, यह कैसा रहेगा? त्रिन तुयेन के कदम रुक गए। एक पुरुष के रूप में वह निश्चित रूप से महिलाओं के कपड़े पहनने के लिए सहमत नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने गले लगाना और चूमना चुना। त्रिन तुयेन दृढ़तापूर्वक गुयेन थू थू के कमरे में लौट आईं और बिस्तर पर बैठ गईं। वर्तमान स्थिति। नमकीन मछली। तलवार को नजरअंदाज करते हुए गुयेन थू थू ने खुशी मनाई, जल्दी से कपड़े ढूंढने के लिए अलमारी की ओर भागा और त्रिन तुयेन से पूछा कि वह कौन सी पोशाक पहनना चाहता है। त्रिन की जानलेवा आंखें। गुयेन थू थू एक शुद्ध लंबी पोशाक की तलाश में थी, लेकिन क्योंकि उसे अपने लंबे बाल पसंद नहीं थे, इसलिए उसने एक विग खरीदा और आज यह काम कर गया। पूरी प्रक्रिया को त्रिन तुयेन ने देखा। मैं गुयेन थू थू की पोशाक पहने हुए एक पुतले की तरह थी। उसने उसके लिए एक विग लगाई, मेकअप की एक पतली परत लगाई और सब कुछ पूरा करने के बाद गुयेन थू थू ने पहले वाली पोशाक त्रिन तुयेन को दे दी और वह चरम प्रदर्शन की प्रतीक्षा में चली गई। त्रिन तुयेन के शरीर पर पोशाक डाल दी गई थी। थोड़ी देर के बाद त्रिन तुयेन ने कहा, ठीक है। बिस्तर पर बैठी लड़की का चेहरा सुंदर था। चेहरे की विशेषताएं नाजुक और सुंदर थीं और उसके होठों पर हल्की लिपस्टिक और भी मनोरम हो गई थी। उसके काले बाल झरने की तरह लंबे थे, मूल रूप से उसके टखनों तक पहुंचते थे, लेकिन अब केवल उसके घुटनों तक पहुंचते हैं, जिससे उसकी गोरी त्वचा और चिकनी आकृतियां दिखाई देती हैं। इस तरह की तटस्थ सुंदरता ने गुयेन थू थू की आंखें चौड़ी कर दी। बहुत। इसलिए गुयेन थू थू अपने सूखे गले से लार को निगलने से खुद को नहीं रोक सकी। कांपते हुए जब वह त्रिन तुयेन के सामने चली तो सुंदरता ने अपनी आंखें खोलीं।
उसकी आंखों की पुतली पानी से चमक रही थी। वास्तव में वह उबासी ले रही थी क्योंकि वह ऊब चुकी थी। उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, क्या आपका काम अभी तक पूरा हो गया? गुयेन थू अब एक प्राचीन राजकुमार की तरह है जिसने शीर्ष सुंदरता को देखा। उसने अपनी ठुड्डी को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया, जिससे वह सीधे उसके चेहरे की ओर देखने लगा। उसने पूछा, सौंदर्य, क्या आप जानते हैं कि आप वास्तव में मेकअप खाते हैं? त्रिना तुयेन, हम्मा? केवल यह शब्द अभी मेरे मूड का वर्णन कर सकता है। बोलना समाप्त करने के बाद गुयेन थू धीरे से उसकी आंखों के नीचे झुक गई। त्रिना तुयेन की चौकसी, उसे होठों पर चूमो। उसके बगल में बैठी सुंदरी लियू हाहेयू कौन हो सकती है? इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, त्रिना तुयेन को नीचे दबाना, उसके पैरों को त्रिना तुयेन के शरीर पर दबाना, फिर त्रिना को खींचना। तुयेन ने वापस चूमना जारी रखा। होठों को छूने का एहसास बेहद अच्छा था। उसने धीरे से त्रिना तुयेन के होठों को काटा, जिससे वह सहज रूप से चौंक गया। पहली बार पहल की भावना का अनुभव करते हुए गुयेन थू का पूरा शरीर उत्साहित था। वह उसके होठों को रौंदने, उसके गालों को नीचे ले जाने, लगातार चूमने, त्रिना तुयेन के निचले जबड़े और गर्दन पर हल्के लिपस्टिक के निशान छोड़ने के लिए काफी थी। वह उसके उभरे हुए गले को चाटने से खुद को रोक नहीं पाई। बिस्तर पर त्रिना तुयेन ने पसीने की एक पतली परत बहा दी थी। इस बार गुयेन थू की उत्तेजना ने उसके शरीर को सख्त कर दिया। उसके गले से एक आह निकल गई। उसे वास्तव में इस समय उसकी साहसिक और सक्रिय हरकतें पसंद आईं। उसने धैर्यपूर्वक पीछे मुड़कर नहीं देखा और नगुयेन थू को बिस्तर पर मुलायम कपड़े की एक परत के बीच दबा दिया। उसने धीरे से उसकी त्वचा को छुआ और महसूस किया कि उसका शरीर गर्म था। गुयेन थू उत्साहित हो गया और उसने जो भी पहल की वह ऐसी ही थी। एक जोशीली रात, उत्साह से प्रतिक्रिया करते हुए आधी रात के बाद सोने से पहले तक लगभग शोर मचाती रही। कपड़े हर जगह फेंक दिए गए, विग जल्द ही फर्श पर फेंक दिए गए। गुयेन थू का पूरा शरीर कमजोर महसूस हुआ। वह हिलने डुलने में असमर्थ थी। वह बस एक अच्छी रात की नींद चाहती थी। सुबह होने तक ऊँघती रही अय्याशी की रात दूसरे दिन तक ले गई। गुयेन थू मानसिक रूप से थका हुआ और आलसी था। पूरे दिन कार्यालय में पड़ा रहा और हिलना नहीं चाहता था। ओल्ड माना को यह रोमांचकारी लगा। उसने गुयेन थू को चिढ़ाते हुए कहा कि क्या वह पूरी रात जागकर फिर से गेम खेल रहा है। गुयेन थू अभी भी शर्मा रही थी और उसका दिल कांप रहा था। आज दो नाम को पता चला कि उसका बॉस ध्यान से काम कर रहा था। अचानक पूरे दिन बिना पलके झपकाए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने के बाद शाम के समय उसकी आभा अभी भी पहले की तरह मजबूत थी, एक रोबोट की तरह जो अभी अभी पूरी तरह से चार्ज हुआ था। उसने खुद से सोचा, निश्चित रूप से प्यार लोगों को इतना मजबूत बनाता है। क्या आप आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं? यदि आप इस समय त्रिना तुयेन के कंप्यूटर स्क्रीन को देखें, तो आप उस पर देख पाएंगे सभी प्रकार के बड़े आकार के महिलाओं के कपड़े। गुयेन थू घर पहुंची। मैं इतनी थकी हुई थी, खाना बनाने में बहुत आलस था, इसलिए मैंने त्रिना तुयेन के साथ पहले से ऑर्डर किया हुआ खाना खा लिया। भोजन के बाद बाख लुंग ने उसे खेल खेलने के लिए बुलाया। वह खाली थी, इसलिए वह कुछ खेल खेलने के लिए बैठ गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि त्रिना तुयेन ने कुछ नहीं कहा। त्रिना तुयेन, तुम क्या कर रहे हो? गुयेन थू अपने शयन कक्ष में धुंधला हो गया। फिर उसने त्रिन तुयेन को अपने बिस्तर पर बैठे देखा। उसकी हरकतें बहुत औपचारिक थीं, जैसे कोई छात्र पुरस्कार प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हो। गुयेन थू को अंदर आते देख उसने बिस्तर पर रखी पोशाक की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, चलो आज रात जारी रखें। कुछ लोग यौन गतिविधियों के लिए अपना चेहरा भी फेंक देते हैं। तुयेन ने कहा कि उसकी पैंट ऊपर खींचने का मतलब अजनबी होना है।
लेकिन मुझे खेद है, उसने एक वाक्य कहा। आप वास्तव में चुलबुले हैं। अध्याय 103। संपादक। हाँ कैनबीटा, डेलन 16 कार्यालय में वापस भेजे जाने से बचने के लिए, जिस कमरे का कई वर्षों से नवीनीकरण नहीं किया गया था, उसे त्रिनतुयेन ने बदल दिया था। केवल डेस्क और बुकशेल्फ छोड़कर उसे बिस्तर ले जाने के लिए कोई मिला कार्यालय कक्ष तुरंत अधिक विशाल हो गए। त्रिनतुयेन ने व्यक्त किया कि वह डेस्क का एक और सेट खरीदेंगे ताकि गुयेन थू थू यहाँ एक साथ काम कर सकें। मैं अंदर आना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे घर में केवल एक ही बिस्तर बचा है। तुयेन तुरंत गुयेन थू थू के कमरे में जा सकता था। अपना मेकअप हटाते समय उसने ट्रिन तुयेन पर नजर डाली, केवल उसे कभी बिस्तर के किनारे पर बैठे हुए देखा, कभी करवट लेते हुए और बिस्तर के बीच में लेटे हुए गुयेन थू थू की मंद, चौकस आंखों में लोट लोट कर। गुयेन थू थू। त्रिनतुयेन, आपकी उम्र कितनी है? 20 साल की उम्र में वह अभी भी बिस्तर पर इधर उधर करवट ले रहा था। त्रिनतुयेन ने आगे पीछे करवट लेना बंद कर दिया था। वह बिस्तर पर अपनी पीठ के बल लेट गया। उसकी बाहें फैली हुई थी जैसे कि उसका आकार माप रहा हो। त्रिनतुयेन ने धीरे से कहा, जाहिर है यह बिस्तर थोड़ा छोटा है। मैं इसे बड़े बिस्तर में बदल दूंगा। हाँ, छोटा कहाँ है? वे दोनों क्षैतिज रूप से सोए थे, अभी भी जगह बाकी थी। यह छोटा कैसे हो सकता है? जब मैंने पलट कर देखा तो यह थोड़ा छोटा था। बिस्तर। उसे अभी अभी त्रिनतुयेन की हरकतें याद आईं, पलकें झपकाईं, फिर होश में आई। उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया और उसने गुस्से से त्रिनतुयेन की ओर देखा। बेशर्म। कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि कोई ऐसा चाहता था। मैं एक बड़े बिस्तर पर बदलना चाहता हूँ। लेकिन तुम गिर जाओगे। यदि तुम गिरोगे तो बस जमीन पर लेट जाओ। गुयेन थू थू ने बिना सोचे समझे गुस्से में जवाब दिया। त्रिनतुयेन बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया और चुपचाप सोचने लगा। यह बुरा नहीं लगता। ठीक इसी तरह त्रिनतुयेन अंततः गुयेन में आ गया। थू थू का शयन कक्ष नहीं, मुझे कहना चाहिए। आखिरकार मैं इस घर के पुरुष मालिक का अधिकार पाने में सफल रही। वह बिस्तर पर शांत लेटा हुआ था, नरम तकिए को गले लगा रहा था, अपना चेहरा झुकाकर गुयेन थू थू को देख रहा था जो मेकअप हटाने में व्यस्त था और फिर उसके चेहरे पर परत दर परत थप्पड़ मार रहा था। दो लोग, एक त्वचा की देखभाल कर रहा था, एक व्यक्ति त्वचा की देखभाल करने के लिए लेटा हुआ था, असामान्य रूप से सामंजस्यपूर्ण। त्रिनतुयेन ने कहा, आपको इस तरह देखकर ऐसा लगता है जैसे आप अपने चेहरे पर रबर लगा रहे हैं। यही तो है क्या? सीरम। यह क्या है? आई क्रीम। यह क्या है? गुयेन थू थू ने अपनी गर्दन पर क्रीम रगड़ना बंद कर दिया और गुस्से से कहा, मैं 1,00,000 प्रश्न पूछने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है यह? आपको इतनी सारी समस्याएं कहाँ से मिलीं? मौत का संकेत पाकर त्रिनतुयेन ने सवाल पूछना बंद कर दिया और बिस्तर पर लेटकर गुयेन थू थू के आने का इंतजार करने लगा। गर्मियों की शुरुआत में मौसम धीरे धीरे गर्म हो गया। गुयेन थू थू ने ज्यादा कपड़े नहीं पहने। उसके ठंडे सूती नाइट गाउन ने उसकी मुलायम और सीधी पिंडलियों को उजागर कर दिया। सर्दियों के बाद उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। गुयेन थू थू बिस्तर के बगल में बैठी थी, अपनी जांघों पर बॉडी लोशन लगाना जारी रखा। उसने कहा, कल शनिवार बाहर जाओ और धूप सेंको। त्रिनतुयेन ने बिना पलक झपकाए जारी रखा। गुयेन थू थू को बॉडी लोशन लगाते देखा। आप कर सकते हैं। देखना बंद करो अब। और इतना देखने से उसे पैरों पर बॉडी लोशन पिघलने लगता है। उसके पूरे शरीर से एक सुखद मधुर सुगंध निकल रही थी। त्रिनतुयेन ने खुद को अपनी कोहनियों के बल खड़ा किया, आधा बैठा और उसकी कमर को पीछे से पकड़ते हुए उसकी गर्दन को हल्के से चूमा। उसकी गोरी त्वचा पर एक छोटा सा गुलाब खिल गया।
जो मूल रूप से उसके स्वर के कारण शिकायत कर रहा था। यह पूरे वाक्य को भद्दा लगता है। गंदा मत बनो, मैंने अभी तक इसे लगाना समाप्त नहीं किया है। उसका चेहरा उसकी गर्दन के मोड़ में दबा हुआ था और उसकी सांसों की गंध बहुत सुखद थी। त्वचा मुलायम और गर्म है, पूरा शरीर लाल है, यहाँ तक कि नंगे पैर की उंगलियां भी लाल हैं। यह दृश्य अवर्णनीय रूप से सुंदर है। मैं इसे लगाने में आपकी मदद करूंगा। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी। इस आवेदन का परिणाम यह हुआ कि अगले दिन गुयेन थू थू लगभग दोपहर तक बाहर नहीं जा सका। मेरी कमर में दर्द होता है, मेरी जांघों में दर्द होता है, मेरे पूरे शरीर को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी सारी हड्डियां छीन ली गई हों। मैं सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। गुयेन थू थू सामने चुपचाप चली गई। पीछे त्रिन्ह तुयेन उसके लिए छाता पकड़े हुए थी। उसे पीटे जाने से लेकर चुटकी लेने तक पदोन्नत होने का सम्मान मिला था। जाने से पहले उसने गुयेन थू थू को देखा और फिर से सोचना शुरू कर दिया। जब मैं बाहर गया तो मैंने सनस्क्रीन निकाली और इसे उन सभी क्षेत्रों पर लगाया जिन्हें मेरे कपड़े कवर नहीं कर सकते थे। अब मैं पूरी तरह से कवर करता हूँ और कोई दाग नहीं दिखाता हूँ। मुझे छाते का भी उपयोग करना होगा। क्या यह मेरे मुंह में धूप है? बॉस त्रिन चुप रहे, मौन। अगर गुयेन थू थू को पता होता कि इस समय त्रिन तुयेन के दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसे डर होगा कि आज मौसम धूप, गर्म और सुखद है, लेकिन अचानक हवा चल रही है, उपचार गुजरता है। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, अपना धूप का चश्मा उतार दिया और अपना सिर उठाया। पार्क के रास्ते पर हरे पेड़ों की दो पंक्तियां हैं, उनकी छायाएं लहराती और सरसराती हैं। ताज़ा हरा रंग लोगों के मूड को बेहतर बनाता है और भावनात्मक रूप से कहा, यह अच्छा है। यहाँ से बहुत दूर दो विशाल आइसक्रीम अलमारियां आइसक्रीम से भरी हुई हैं। चलो थोड़ी देर बैठो और आराम करो, मैं थोड़ा थक गया हूँ और बाहर जाना निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं है। बुद्धिमानी से चुने, शायद आपको चुनना चाहिए, मालिश बेहतर है। गुयेन थू थू के दिमाग में जब वह नहाती थी तो उसकी छवि दिखाई देती थी। उसकी गोरी त्वचा लाल धब्बों से घिरी हुई थी। बेंच, उसकी पीठ एक छायादार पेड़ के खिलाफ झुकी हुई थी। त्रिन्ह तुयेन ने अपना छाता बंद कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं और धीरे से कहा, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। फिर गुयेन थू थू ने ऊपर देखा। दरअसल कोई बाथरूम जाने के लिए कह रहा है, किसी सुपरमार्केट में जा रहा हूँ। देखो तुम कितने अंधे हो। गुयेन थू थू ने त्रिन्ह तुयेन की पीठ की ओर देखा। निश्चित रूप से उसने त्रिन्ह तुयेन को चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा। अंततः आइसक्रीम कैबिनेट के सामने रुक गया। न जाने क्या। देखो, यह कौन सी आइसक्रीम है? उसके गालों पर हल्की हवा चली, जिससे गुयेन थू थू को थोड़ी नींद आने लगी। उसने अपनी आंखें मलते हुए मन ही मन सोचा कि अगर पार्क में कोई खुला बिस्तर होता तो अच्छा होता। वह निश्चित रूप से एक अच्छी रात की नींद ले पाती। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। गुयेन थू थू ने फिर से अपना सिर घुमाया, लेकिन किसी को नहीं देखा। केवल पेड़ों की सरसराहट की आवाज आई। खाली पार्क में बहुत कम लोग थे। वह एक बेंच पर बैठी चारों ओर देख रही थी, शायद इसलिए कि वह थोड़ी थकी हुई थी। वह दिन के दौरान खुद को जगाने के लिए, अपने चेहरे को सहलाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी। कोई चमत्कार नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब वह दोबारा मुड़ी तो उसे त्रिन तुयेन का चित्र नहीं दिखा और आइसक्रीम की दुकान भी गायब हो गई थी। गुयेन थू थू सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। सामने इस मौसम में फूल खिले हुए थे। इस समय सूरज की रोशनी चमक रही थी, इसलिए उसका दिल ठंडा था। क्या यह एक सपना है या यह सच है? उसके पीछे किसी ने उसका नाम पुकारा, थू थू, एक भूत देखा। उसके पीछे
त्रिन तुयेन ने अपने हाथों में आइसक्रीम के 2 डिब्बे रखे हुए थे। उसने असमंजस में गुयेन थू थू को देखा और कहा, क्या आप थक गए हैं? क्या? मैं अभी गया हूँ थोड़ी देर के लिए, आप सो गए, कुर्सी पर चलते हुए। आह! क्या आप अभी अभी फिर से सो गए? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ऐसे अजीब दृश्य देखे। उसे लगा कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन पता चला कि वह आधी नींद में थी। चलो घर चलते हैं। अभी अभी उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। वह शायद डर गई थी। ट्रिन तुयेन ने उसके मुलायम बालों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसके सिर को रगड़ा। उसका हाथ ठंडा था लेकिन बहुत कोमल था। उसके कोमल सिर को सहलाने से गुयेन थू थू को धीरे धीरे होश आया। यह सब हो गया मेरी गलती, मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है। त्रिन तुयेन उसके सामने आधी बैठी थी, जैसे किसी बच्चे को सांत्वना दे रही हो, उसकी हथेली पर आइसक्रीम के 2 डिब्बे रख रही हो। आप पहले चुनें, आप कौन सा खाना चाहते हैं? समझ में नहीं आता कि यह ठीक क्यों है। स्त्री करते हुए गुयेन थू थू धीरे से मुस्कुराए, फिर तुरंत गंभीर दिखे और पूछा, नहीं, क्या आपने शौचालय जाने के लिए कहा था? यह सुविधाजनक है, त्रिन तुयेन ने सावधानी से उत्तर दिया। गुयेन थू थू ने आह भरी, बाईं और ब्लूबेरी स्वाद वाला आइसक्रीम का डिब्बा चुना, यह वाला। वे दोनों चलते चलते खाते हुए एक एक आइसक्रीम का डिब्बा लिए हुए थे। ठंडी आइसक्रीम उसके मुंह में पिघल गई, जिससे गुयेन थू थू, जिसका सिर अभी अभी सूरज की गर्मी से गर्म हुआ था, धीरे धीरे होश में आ गया। वे दोनों पार्क से बाहर निकलने वाले थे। उसने अपना चम्मच चबाया, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ कहना है। वह पेड़ों से भरी सड़क के माध्यम से मुड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। सामने एक दुकान थी। आइसक्रीम की दुकान दरवाजे के सामने का हिस्सा बेहद आकर्षक था। आप क्या देख रहे हैं? त्रिन तुयेन ने गुयेन थू थू की आंखों में देखा। कुछ नहीं। गुयेन थू थू ने अपना चम्मच काटा। उसका स्वर हल्का था, चलो घर चलते हैं, मैं थक गई हूँ। शायद इसलिए कि हाल ही में बहुत सारी चीजें हुईं। काम में व्यस्तता, बहुत अधिक ओवरटाइम, और अप्रत्याशित रूप से त्रिन तुयेन की माँ से मुलाकात हुई। थू थू की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन दोनों के आइसक्रीम खाने के बाद वे घर लौट आईं और अपना नाइटगाउन पहनकर बिस्तर पर लेट गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका शरीर बहुत कम थका हुआ था। कुछ ही सेकंड में वह सो गई। फिर उसके सपने में गुयेन थू थू एक बादल पर तैरता हुआ प्रतीत हुआ, न तो हल्का और न ही भारी, जिससे उसे थोड़ा डर लगा। रोशनी के धब्बों वाला अंधेरा कमरा देखकर उसने खुद को कसकर गले लगा लिया। एक व्यक्ति कंबल के नीचे छिपा हुआ था, अपने फोन को बहुत ध्यान से देख रहा था। अपार्टमेंट बड़ा नहीं था, हर जगह छोटी छोटी आकृतियां थीं और दीवार पर अखबारों से काटी गई कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। गुयेन थू थू इन चीजों से बेहद परिचित है। कंबल में लिपटी लड़की अचानक पलटी। क्या बकवास है! लेखक क्या सोच रहा है? ऐसा सोचते हुए वह खुद ही धीरे धीरे आगे बढ़ी, आखिरकार रुक गई। फोन की रोशनी लड़की के चेहरे पर चमकी। उसकी खूबसूरत चमकदार आंखें उसके फोन की ओर देखने लगी। मुझे नहीं पता कि कौन सा उपन्यास पढ़ना है। मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे फिर से कहना चाहता हूँ। मैं वास्तव में लेखक पर थूकना चाहता हूँ। ठीक है, चलो कल सुबह फिर से बात करते हैं। अपना चेहरा ऊपर उठाया, फिर 4 आंखों से उसकी ओर देखा। वह त्रिन तुयेन के सीने में घुस गई। त्रिन तुयेन ने अपना सिर नीचे किया, कसकर गले लगाया और उसे शांत करने में मदद करने के लिए गुयेन थू थू की पीठ को धीरे से सहलाया। त्रिन तुयेन ने पूछा, क्या तुम्हें फिर से बुरे सपने आ रहे हैं? यादों को भी दुःस्वप्न माना जाता है। अध्याय 104 संपादक।
हाँ कैन बीटा दैलन हूँ 16 इस दुःस्वप्न ने गुयेन थू थू को उसके दिल में चिंतित कर दिया। बेशक उसे अभी भी याद है, यह किताब में प्रवेश करने से पहले का दृश्य था। वह पूरी किताब पढ़ने के लिए पूरी रात जागती रही, फिर भी अपने दिल में लेखक को कोस रही थी। लेकिन वह वास्तव में नींद में थी और अब अपनी आंखें नहीं उठा सकती थी। इसलिए उसने सोने का फैसला किया और सुबह उठने के बाद इसके बारे में बात की। वह यहाँ दिखाई दी। भ्रामक वास्तविकता ने उसे जल्दी से सच्चाई स्वीकार करने और अस्थायी रूप से त्रिन तुयेन के साथ रहने के लिए अनिच्छुक बना दिया। थू थू, आप क्या सोच रहे हैं? उसके सिर के ऊपर से श्री मानह की आवाज चिंतित और पूछने वाली लग रही थी। बैठक के बाद गुयेन थू थू अभी भी बिना हिले अपनी कुर्सी पर बैठी थी। एक हाथ ने उसके सिर को पकड़ लिया, दूसरे हाथ ने मुट्ठी बना ली और लगातार उसके सिर को थपथपाया। गुयेन थू थू की आवाज थोड़ी उदास लग रही थी। ओल्ड मानहा, मुझे बताओ, क्या यह दुनिया वास्तविक है? इस विषय का उल्लेख करते हुए श्री मानहा की रुचि थी मामला। वह आगे बढ़ा, एक कुर्सी खींची और गुयेन थू थू के सामने बैठ गया। आप अचानक ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं कि हम वास्तव में एक प्रकार का प्रेतवाधित अस्तित्व हैं? क्या अन्य लोग भी मेरी तरह छेड़छाड़ कर रहे हैं? शायद वे हैं। हम एक सिमुलेशन गेम में बस कुछ छोटे पात्र हैं, जो मॉड, विस्तारित संस्करण की तरह अलग अलग सेट होते हैं। हम अलग अलग अंत खेल सकते हैं, लेकिन तो क्या होगा यदि आप एक गेम के माध्यम से कैसे पार करते हैं? तलवार कला ऑनलाइन? मिस्टर मान की गंभीरता मिस्टर मान के शब्दों से पूरी तरह नष्ट हो गई। मिस्टर मान ने उत्सुकता से पूछा, आप इस बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्या आप किसी नए गेम से संबंधित सेटिंग्स के बारे में सोच रहे हैं? यदि आपके पास कोई अच्छा विचार है, तो मुझे बताने में संकोच न करें। अरे, कुछ नहीं, बस बेतहाशा सोच रहा हूँ। अच्छा, इस काम को करने के लिए आपको बेतहाशा सोचने की जरूरत है। जब जादू के घोड़े की बात आती है जो हवा में उड़ता है, यह बिल्कुल मिस्टर मान है जो बकवास करना शुरू कर देता है। यदि आप खेल में प्रवेश करते हैं, तो आप एक 3D चरित्र होंगे जो 2D दुनिया की यात्रा करेंगे। यदि आप अच्छा खेलते हैं, तो आप राजा बन सकते हैं। अगर यह मैं होता, तो मैं, ओल्ड मान उसके कान में चहकते हुए, गुयेन थू थू ने केवल पृष्ठभूमि के रूप में काम किया। उदास होकर वह कुर्सी पर लेट गई, अपनी आंखें बंद कर ली। बूढ़ा मान लगातार बात करते हुए, श्रीमान रुक गए। तुमने भूत प्रेत भगाने का वह सामान कुछ दिनों के लिए मेरे कार्यालय में रख दिया? क्या गलत है? क्या तुमने कोई भूत देखा? आइए इसे ऐसे कहें, मुझे हाल ही में ठीक से नींद नहीं आई है। शायद मैं अलग होने वाला हूँ। गुयेन थू थू ने इसे बहुत विनम्रता से कहा, लेकिन मिस्टर मानह ने इसे सच नहीं माना। उसकी बात सुनकर वह कुछ नहीं कर सका। यह सोचकर खुशी महसूस करें कि गुयेन थू हाल ही में शरद ऋतु में बहुत व्यस्त था, पर्याप्त नींद नहीं थी, नर्वस ब्रेकडाउन था। आप अपनी आत्मा को अलग नहीं कर सकते। एक क्षण रुकिए, मैं थ्यू थू लाऊंगा और इसे आपके लिए मेज पर रखूंगा। लेकिन क्या आपका परिवार सहमत होगा? गुयेन थू थू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। त्रिन्ह तुयेन? आपने अचानक त्रिन्ह तुयेन का उल्लेख क्यों किया? ओल्ड मान यह जानकर चौंक गया कि गुयेन थू थू को नहीं पता था कि त्रिन तुयेन ने उसे इन झाड़ फूंक को वापस लाने के लिए क्या कहा था। उसने अपना मुंह थपथपाया, हंसा और कहा, देखो, मैं फिर से बकवास कर रहा हूँ। यह ठीक है, मैं इसे आपके लिए ले आऊंगा। मुझे हाल ही में अच्छी नींद नहीं आई है, इसलिए कुछ आवश्यक तेल का उपयोग करें। शायद प्रभाव थोड़ा बेहतर होगा। हाँ, मुझे पता है। लाओ मानह ने उसकी बात को बहुत बड़ा माना, जिससे वह बहुत आभारी हुई, जैसा कि अपेक्षित था। ठीक एक क्षण बाद, जब वह कार्यालय लौटी,
तो मेज पर जेड से बना एक छोटा सा यूनिकॉर्न था। उसने यूनिकॉर्न को उठाया और उसे धीरे से सहलाया, यह महसूस करते हुए कि उसके दिमाग में फिर से एक स्वप्निल दृश्य पैदा हो गया। गुयेन थू थू ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह कहीं दूर से कोई शगुन हो? क्या ऐसा हो सकता है कि जैसा त्रिन्ह तुयेन ने कहा, कोई दानव भगवान उसे दूसरी दुनिया में वापस ले जाने के लिए आ रहा है? ऐसा सोचकर गुयेन थू थू बन गया और भी अधिक चिंतित। शाम को जब वह घर पहुंचा तो खाना बनाते समय गुयेन थू थू थोड़ा असावधान था। भोजन में नमक और चीनी मिलाने के बाद त्रिन तुयेन ने कुछ भी नहीं खाया। उसने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। कुछ भी क्या? वाक्य खाने के लिए जारी है। अगर गुयेन थू थू मैंने एक टुकड़ा भी नहीं खाया और सोचा कि यह व्यंजन स्वादिष्ट है। फी फी फी। गुयेन थू थू ने तुरंत मांस का टुकड़ा अपने मुंह में थूक दिया। थूकने के बाद वह खट्टा और नमकीन दोनों था। वह हैरान हो गई और उस अजीब स्वाद को गायब करने के लिए तुरंत ठंडा पानी पी लिया। त्रिन तुयेन शांत हो गई और उसने एक और टुकड़ा खाया। गुयेन थू थू ने अपना मुंह पोंछा और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप इतना अच्छा कैसे खा सकते हैं? आलसी, भोजन की बर्बादी। गुयेन थू थू। कुछ है, लोगों को सिर्फ खाने की जरूरत है और जीने की जरूरत नहीं है। उसके सामने का स्वाद विशिष्ट है। मत खाओ, मत खाओ। बहुत अधिक नमक खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। आप जल्द ही प्यास से मर जाएंगे। उसने अपने होठों के कोने से पानी पोंछा। निराशा से आह भरी। चलो नीचे कुछ खाने के लिए चलते हैं। बस यूं ही ऑर्डर कर दो, अब इन्हें मत खाओ। त्रिन्ह तुयेन की नजर धीरे धीरे खाने की मेज पर रुक गई। गुयेन थू थू बेहद संशय में है। क्या त्रिन्ह तुयेन की स्वाद कलिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं? जब मैं खाता हूँ तो मुझे मीठा या नमकीन महसूस नहीं होता। लेकिन वह स्पष्ट रूप से स्वाद ले सकता था कि नीचे के सूप में ऐसी सामग्री का उपयोग किया गया था जो पर्याप्त ताज़ा नहीं थी। निश्चित रूप से अस्वास्थ्यकर योजक का उपयोग किया गया था और उसकी आवाज नफरत से भरी हुई थी। उसी मेज पर बैठकर गुयेन थू थू ने कुछ बड़े चम्मच पीने के बाद भी पीना जारी रखा। कुछ भी अजीब नहीं लगा। इसके विपरीत, स्वाद खराब नहीं था। उसने उदास होकर पूछा, तो जब तुम आज खा रहे थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम ऐसे नमकीन भोजन से अपना पेट भर सकते हो। त्रिन्ह तुयेन, यह स्वादिष्ट है। गुयेन थू थू, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। सब झूठे हैं। अपनी जुबान देखिए। त्रिन्ह तुयेन ने भी यह साबित करने के लिए कोई बहस नहीं की कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसने चावल का एक टुकड़ा लिया और धीरे से पूछा, आज क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह से लेकर अब तक तुमने हमेशा एकाग्रता खो दी है। गुयेन थू थू ने अपने होंठ भींचे। नहीं, लंबे समय तक भाषा। वह यह निर्धारित नहीं कर सकी कि क्या उसे मतिभ्रम हो रहा था या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हाल ही में इतनी व्यस्त थी कि वह दबाव में थी। अगर मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं तो क्या होगा? भले ही ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। त्रिन्ह तुयेन को बताने से उसे और अधिक बेचैनी महसूस होगी। त्रिन्ह तुयेन की चिंता उसकी कल्पना से कहीं अधिक डरावनी थी। अगर वह कुछ और रातों तक सो नहीं सका और पहले की तरह उसकी देखभाल करने के लिए सोफे पर बैठा रहा, तो मुझे डर है कि वह अब से भी अधिक पीड़ा में होगी। उसने अपनी चॉपस्टिक उठा ली। जोर से चिल्लाना अभी भी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। कमरे में दीवार के पास जोरदार हंसी और चीनी मिट्टी के कपों के आपस में टकराने की आवाज आ रही थी। पूरी दुनिया इतनी वास्तविक है। कहानी में केवल कुछ महत्वहीन राहगीर कैसे हो सकते हैं? दो नाम, बूढ़ा मानहा, कुड्डू, बाखलंग, तू बिचनहा। क्या कोई ठोस अस्तित्व नहीं है? गुयेन थू थू की आवाज अस्पष्ट और अनिश्चित थी। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ एक सपने जैसा है। त्रिन्ह तुयेन ने तरबूज का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसे गुयेन थू थू के मुंह में भर दिया।
फिर सपने देखना जारी रखना ठीक है। यह सच है। जीवन लगातार बदल रहा है। पिछले साल इसी समय वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती थी जिसके पास पैसा और सुंदरता है, लेकिन वह अब जैसा सीधा आदमी है। हाँ, गुयेन थू थू का जबड़ा उभरा हुआ था। एक टुकड़ा चबा रहा था, उसके मुंह में ठंडा तरबूज था। इस भोजन में उन दोनों ने खूब खाया, लेकिन गुयेन थू थू को खाना पच नहीं रहा था। इसलिए उसने ट्रिन तुयेन को पहले भुगतान करने के लिए जाने दिया और मैं शौचालय भाग गई। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि उसके सामने सफेद ईंट की दीवार थोड़ी पीली दीवार में बदल गई थी, जिससे गुयेन थू थू शौचालय में गई और नूडल्स की दुकान देखी तो वह हैरान रह गई। मालिक, जिसे उसने लंबे समय से ग्राहकों का अभिवादन करते नहीं देखा था। अपने पिछले जीवन में गुयेन थू थू को भूख लगने पर इस नूडल्स की दुकान में जाना और एक कटोरा नूडल्स खाना पसंद था, और फिर सोने के लिए घर जाओ। मालिक गुयेन थू थू के पास से गुजरा। नहीं, मुस्कुराना भूल गया। टियो गुयेन, क्या आपने अभी तक खाना समाप्त कर लिया है? खा रहा हूँ, खाना समाप्त कर रहा हूँ। गुयेन थू थू ने आदत से बाहर उत्तर दिया। यह अच्छा है। शोरगुल और हलचल भरी नूडल्स की दुकान के बीच में खड़े होकर गुयेन थू थू को फेंक दिया गया लग रहा था दूर, आश्चर्यचकित और भ्रमित। उसका मन अब कुछ भी नहीं सोच सका। गुयेन थू थू ने अचानक अपनी आंखें खोली। त्रिना तुयेन कहा है। वह जल्दी से नूडल्स की दुकान से बाहर भागी। सचमुच सभी मेहमानों ने उसे कनखियों से देखा। अद्भुत। गुयेन थू थू ने भ्रमित होकर इधर-उधर देखा। केवल धुंधली और धुंधली स्ट्रीट लाइटें, घुप्प काली रात। एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल धड़कना बंद कर रहा है। क्या आप पुरानी दुनिया में लौट आए हैं? एक सपना? त्रिना तुयेन की आवाज पीछे से आई। थू थू। गुयेन थू थू चौंक गई और उसने अपना सिर घुमा लिया। उसकी आंखों के सामने का दृश्य पागल हो गया और पलक झपकते ही वह रेस्तरां के सामने रुक गया, जो अब वह नूडल्स की दुकान नहीं थी जहां वह अक्सर दौड़ती थी। सड़क के किनारे कोई सीटें नहीं हैं, केवल शोर और हलचल वाले रेस्तरां हैं। मंद चांदनी के नीचे त्रिना तुयेन ने अपनी जेबों में हाथ डाला। एक हुडी और लंबी पैंट पहने हुए उसका सुंदर सफेद चेहरा, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। क्या तुमने बर्बाद होने की हद तक खा लिया है? दोनों दुनियाएं लगातार अनियमित रूप से बदल रही थी। गुयेन थू थू ने लगभग सोचा कि उसके दिमाग में कोई समस्या है। त्रिन तुयेन की चौकस निगाह के नीचे गुयेन थू थू ने रात के आकाश की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, अपने पिता के साथ खेलना। क्या यह दिलचस्प है? बिजली की एक चमक ने गुयेन थू थू को डरा दिया। उसने त्रिन तुयेन को गले लगा लिया। त्रिना तुयेन के पास तैयारी के लिए समय नहीं था। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह लगभग गिर गया। उसने गुयेन थू थू को कसकर गले लगाया, उसे जगाने में मदद करने के लिए उसकी कठोर पीठ को थपथपाया। एक पल में वह स्वर्ग और पृथ्वी को कोस रही थी। अगले ही पल उसे चेतावनी दी गई। गुयेन थू थू को डर था कि भगवान अभी भी क्रोधित है उसे और त्रिना तुयेन को अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता नहीं थी। वे राख को उठाने के लिए कलश लाए और उन्हें दफनाने के लिए वापस ले आए। गुयेन थू थू की आवाज तुरंत कुछ दर्जन गुना छोटी हो गई और कमजोर रूप से कहा, फान बस शिकायत करो अब और क्यों नहीं देते। बोलते समय छोटी रोएंदार बारिश की बूंदें, छज्जों, पत्तों और जमीन पर गिरना, चटकने की आवाजें आना। मुझे नहीं पता कि कौन जोर से चिल्लाया। बारिश हो रही थी। अचानक आधे आकाश में बिजली गिरी, जिससे उदास आकाश जगमगा उठा। एक और तेज आवाज, उसके बाद बारिश गिरने की आवाज। बारिश और भी तेज हो रही है। कुछ ही पलों में हर कोई भीग चुका है। इस स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश तेज
तेज होगी। गुयेन थू थू ने तुरंत त्रिन्ह तुयेन का हाथ खींच लिया और वे दोनों पीछे भागे। उनके चेहरे बारिश के पानी में ढके हुए थे, जिससे उनके सामने सब कुछ धुंधला हो गया। केवल त्रिन्ह तुयेन का हाथ अभी भी उसकी कलाई को कसकर पकड़ रहा था। मूसलाधार बारिश में वह पूरी दुनिया में एकमात्र स्पष्ट उपस्थिति थी। बारिश में नीचे जाने के बाद आखिरकार वहां एक आश्रय था। दोनों ने चलना बंद कर दिया। गुयेन थू थू जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके हाथ उसके घुटनों पर थे। उसकी हृदय गति धीरे धीरे ठीक हो रही थी। त्रिन्ह तुयेन के बालों के कल गीले थे। उसकी आंखों में गहरे कोहरे की परत दिख रही थी। मेरी भावनाएं देखिए। गुयेन थू थू की आधे से अधिक आत्मा ठीक हो गई। उसके ठंडे कपड़ों ने उसे कांप दिया। वह ऊपर जाने वाली थी, लेकिन उसने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उसने इतना बल प्रयोग किया कि वह 2 कदम पीछे हट गई। उसकी पीठ ठंडे सिरेमिक टाइल फर्श को छू गई। उसने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। उसने केवल त्रिन्ह तुयेन के चेहरे को जूम करते हुए देखा, जो करीब और करीब आ रहा था। उसके बाद पूरी दुनिया में केवल उसकी काली आंखें, एक अथाह काली गहराई रह गई थी। 105। दोनों लोगों की सांसें सूखी और गर्म थी। गुयेन थू थू को दम घुटने की हद तक चुमा गया था। वह स्पष्ट रूप से बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसका शरीर पका हुआ था। उसके शरीर से कसकर चिपका हुआ था, इतना गर्म कि उसका दिल कांप उठा। थू थू का दिमाग अब और कुछ नहीं सोच सकता था। वह केवल पंजों के बल खड़ी हो सकती थी और प्रतिक्रिया में उसकी गर्दन को गले लगा सकती थी। हवा की दुर्लभ सांस लेते हुए, मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका था, यहाँ तक कि बारिश भी रुकने वाली थी। त्रिन्ह तुयेन ने उसे कई बार काटा। उसके होंठ कांपने लगे। गुयेन थू थू अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वह त्रिन्ह तुयेन की छाती पर झुक गई और एक गहरी सांस ली। त्रिन्ह तुयेन की आवाज आई, क्या यह एक सपने जैसा है? गुयेन थू थू अपनी स्याही काली पुतलियों को देखकर एक पल के लिए डर गया। अभी अभी मुझे उस चुंबन का अंतिम अर्थ समझ में आया। शायद त्रिन्ह तुयेन को भी कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे कि अगर यह केवल एक व्यक्ति ने कहा, तो उसने अपना सिर हिलाया और हंसा। रात की बारिश रुक गई थी और उन दोनों के कपड़े भी भीग गए थे। पिछली बार जैसी गलती दोहराने से बचने के लिए उन दोनों के कपड़े बदलने के लिए कमरे में लौटने के बाद गुयेन थू थू रसोई में चली गई। अपने शरीर में ठंडी हवा को दूर करने के लिए पानी उबालें। गुयेन थू थू बैठे और इंतजार करते रहे। सोफा छोटे बर्तन के उबलने का इंतजार कर रहा है। त्रिन्ह तुयेन बाथरूम से बाहर निकला। उसकी पीठ पर एक तौलिया लपेटा हुआ था, जिससे उसकी आकर्षक आकृतियां दिखाई दे रही थी। उसके शरीर पर कोई बड़ी मांसपेशियां नहीं है। शरीर सौष्ठव का कोई स्पष्ट निशान नहीं है, लेकिन प्रत्येक मांसपेशी अत्यंत ठोस है। सामान की जांच करने वाला व्यक्ति गुयेन थू थू बहुत भावुक लग रहा था और उसके नग्न ऊपरी शरीर को देखकर उसे छूना मुश्किल लग रहा था। उसकी बात सुनकर गुयेन थू थू तुरंत मुड़ गई। आप क्या कर रहे हैं? कुछ कपड़े पहन लो। गुस्से में त्रिन्ह तुयेन, जो कार्यालय वापस जाने वाला था, अचानक रुक गया और उसके सामने खड़ा हो गया, और गुयेन थू थू को एक नज़र से ही बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देने लगे। उसके कंधे के ब्लेड पर खुबानी के निशान और खरोंचें थी। उसकी दूधिया सफ़ेद त्वचा ने इन लाल निशानों को और भी भयानक बना दिया था, जिसके माध्यम से कोई भी देख सकता था कि पलक झपकते ही शाम का दृश्य कितना तीव्र था। थू थू का चेहरा लाल हो गया। त्रिन्ह तुयेन ने धीरे से पूछा, आप किस बात से शर्मा रहे हैं? गुयेन थू थू, खांसी खांसी खांसी। यह सही है। खुबानी का निशान बनाया गया था आपके द्वारा, और खरोंच का निशान भी आपके द्वारा बनाया गया था। करो, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। फिर भी गुयेन थू थू अभी भी इसे रोक नहीं सका। शर्माते हुए बोला, जाओ, कपड़े पहनो, सावधान रहो कि सर्दी न हो जाए।
हाँ, उस रात तीव्र चुंबन समाप्त करने के बाद त्रिन्ह तुयेन तुरंत सामान्य हो गया। ऐसा लगा मानो भावुक कंपन से भरी वे आंखें उसकी नहीं थी। उसने आज्ञा मानी और कपड़े बदलने चला गया। गुयेन थू थू ने अदरक का पानी पकाना समाप्त किया, इसे एक कटोरे में डाला और अनुपस्थित मन से इसे मेज पर ले आए। गर्म तापमान तुरंत चीनी मिट्टी के कटोरे से उसकी हथेली तक पहुंच गया, जिससे वह कांप उठी और कटोरे को लगभग जमीन पर गिरा दिया। गुयेन थू थू इसे मजबूती से पकड़ नहीं सकी। उसने देखा कि गर्म अदरक का रस उसके हाथ पर गिरने वाला था। उसने मन में सोचा, ठीक है, यह जल जाएगा। हालांकि उसके पीछे त्रिन्ह तुयेन ने उससे अधिक तेजी से प्रतिक्रिया की और उसे लेने में सक्षम हो गई। कटोरा उसके हाथ में, लगभग आधी कटोरी गर्म अदरक का पानी उसके हाथ में डाला गया। अपनी चौंकी हुई आवाज में उसने दृढ़ता से उसे पकड़ लिया। उसकी त्वचा तुरंत लाल हो गई, लेकिन त्रिन्ह तुयेन बेहद शांत थी। हे भगवान, तुम अपने हाथ का उपयोग क्यों कर रहे हो? जल्दी से इसे नीचे रखो, जल्दी से इसे नीचे गिराओ। तुयेन का हाथ सिंक की ओर बढ़ा, नल चालू किया और पानी त्रिन्ह तुयेन के हाथ में चला गया, जिससे जलन धीरे धीरे कम हो गई। घर में जलने की कोई दवा नहीं थी। उसे याद आया कि पास में एक फार्मेसी थी, जिसे इस समय बंद नहीं करना चाहिए था। उसने त्रिन्ह तुयेन को थोड़ी देर और कम से कम 10 मिनट के लिए फ्लश करने के लिए कहा, जबकि वह दवा खरीदने गई थी। त्रिन्ह तुयेन ने उसे रोका। कोई जरूरत नहीं, अभी दर्द नहीं हो रहा है, चलो इंतजार करें और देखें कि कौन परेशान है। गुयेन थू थू क्रोधित और दुखी दोनों थे, फिर भी त्रिन्ह तुयेन के हाथ को देख रहे थे। फार्मेसी बहुत करीब है। पिछली बार जब मैं वहां आपके लिए दवा खरीदने गया था, तो मैं कुछ मिनटों के लिए जाऊंगा और फिर जल्द ही वापस आऊंगा। फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। त्रिन्ह तुयेन ने नल बंद कर दिया, अपने हाथ पोंछे और अपना कोट पहनने के लिए शयन कक्ष में वापस चला गया। कोई जरूरत नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं तुम दोनों मेरी बात सुनो, बस थोड़ी देर और पानी डालो। गुयेन थू थू ने सोचा, त्रिन्ह तुयेन के हाथ में इतना पैसा है, भले ही वह 100 लड़कियों को बेच दे, फिर भी वह इसके लिए भुगतान नहीं कर पाएगा। त्रिन्ह तुयेन ने लगातार गुयेन थू थू की ओर देखा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसका वाक्य, साथ रहो, बहुत मजबूत था, मानो किसी बात पर जोर दे रहा हो। अचानक समझ गया कि त्रिन्ह तुयेन असहज महसूस कर रहा था। सुरक्षा बहुत गंभीर होनी चाहिए। पीछे सोचने पर यह सच था। त्रिन्ह तुयेन का दिमाग स्वाभाविक रूप से संवेदनशील था। हर बार जब उसके मन में असामान्य भावनाएं होती थी, तो वह इसका पता लगा लेता था। इसके अलावा अब वह महसूस कर सकता है कि वह चिंतित है। शायद वह उससे भी अधिक चिंतित है। उसने माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए अपने होठों को सिकोड़ लिया। ज्यादा मत सोचो, मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं, तो चलो एक साथ चलते हैं। एक ठंडी बरसात की रात में गुयेन थू थू ने अपना कोट पहना और त्रिन्ह तुयेन के हाथ पर लाल जलन देखी। वह सबसे पहले गई और बोली, मुझे मदद करने दो तुम। उसने दोनों किनारों को एक साथ पकड़ा और उनका उपयोग किया। हाथ जिपर को ऊपर खींचता है। खींची जाने वाली रस्सी रगड़ने पर चरमराने की आवाज करती थी और गलती से बीच में फंस जाती थी और अब उसे ऊपर नहीं खींचा जा सकता था। उसने बल का प्रयोग किया। जिपर तेजी से ऊपर की ओर खिसक गया। त्रिन्ह तुयेन अपना सिर झुका रहा था। जिपर उसकी ठुड्डी से टकरा गया। गुयेन थू थू, मुझे बहुत खेद है। एक बार जिप को नीचे खींच लिया गया। उसकी छाती, लेकिन त्रिन्ह तुयेन की ठुड्डी पर एक चमकदार लाल निशान छोड़ गया। उन आंखों ने चुपचाप उसे ध्यान से देखा, जैसा कि वे चाहते थे। त्रिन्ह तुयेन को आज बहुत गंभीर चोट लगी थी।
और वह फिर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। इस बार उसके होंठ सिकुड़ने को मजबूर नहीं हुए, बल्कि उसका चेहरा हंसी से भरा था। शायद आप सबसे दुखी अत्याचारी सीईओ हैं। माहौल पहले से ही अजीब था, लेकिन इस छोटी सी कार्रवाई के कारण यह और भी अधिक बदल गया आरामदायक। बरसात की रात शांत और उमस भरी थी, और वापस आते समय फिर से बारिश शुरू हो गई। भले ही उसने दवा न लगाई हो, फिर भी उसे कुछ और दिनों तक बैठने की जरूरत थी। वह 7 या 8 भागों तक ठीक रहेगा। फार्मेसी में स्टोर के कर्मचारी लगातार युवा जोड़े की प्रशंसा करते थे और उन्हें चिढ़ाते थे, जो बहुत प्यारा था। पहले तो गुयेन थू थू अभी भी अधीर थी। कुछ देर तक लड़कियों की बातें सुनने के बाद उसके गाल गुलाबी हो गए और वह शर्मिंदा हो गई। उसने दवा अपने बैग में भर ली और त्रिनतुयेन को घर खींच लिया। उसके पैरों के नीचे डामर की सड़क गीली और कीचड़ भरी थी, जिससे चलना असंभव हो जाता है। सावधान रहें, पोखर में कदम रखना आसान है। गुयेन थू थू पंजों के बल खड़ा था, कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। त्रिनतुयेन की आस्तीन को कसकर पकड़ रहा था। बारिश में सब कुछ अच्छा है, बस पानी पर चलना अच्छा नहीं है। त्रिनतुयेन ने धीरे से गुनगुनाया हाथ। हालांकि मैं कहता हूँ कि यह गंभीर नहीं है। अगर आप घायल हैं, तो भी आपको सावधान रहना होगा। क्या अब भी दर्द होता है? अगर मैं कहूँ कि दर्द होता है, तो क्या आप मुझे गले लगाओगे? उसने बहुत वाक्पटुता से पूछा। बातचीत बंद हो गई। गुयेन थू थू कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर जोर से हंसा। आप वयस्क हैं, लेकिन आप अभी भी कुतिया की तरह व्यवहार करना सीखते हैं। बोलना समाप्त करने के बाद वह अचानक मुड़ी और त्रिनतुयेन को गले लगा लिया। त्रिनतुयेन एक सौम्य और आज्ञाकारी बड़े कुत्ते की तरह था। उसने गुयेन थू थू को अपने गंदे बाल रगड़ने दिया। मैं कहता हूँ दर्द होता है, क्या तुम मुझे चूमोगे? गुयेन थू थू, ज्यादा बहकावे में मत आओ। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसके होंठ मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दोनों धीरे धीरे घर चले गए। त्रिनतुयेन के साथ गुयेन थू थू बहुत सुरक्षित महसूस करती है। उसने सोचा कि भले ही कुछ और समस्याएं हों, फिर भी त्रिनतुयेन उन्हें हल करने में सक्षम होगा। वह ऐसा व्यक्ति था जो लापरवाह दिखता था, लेकिन वास्तव में वे दोनों, एक सामने एक पीछे, ऊपर चले गए। सीढ़ियों को अचानक कुछ याद आया। उत्साहित होकर कहा, क्या आप ग्रीक पौराणिक कथाओं में ऑर्फियस को जानते हैं? हम्मा, अत्यधिक उच्च संगीत प्रतिभा। क्या आपको अभी भी ऑर्फियस और उसकी पत्नी की प्रेम कहानी याद है? वह अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता था। एक जहरीले सांप ने काट लिया और डाया से उसकी मौत हो गई। नरक अनुमति दिए जाने के बाद उसने उसका हाथ पकड़ लिया और मानव संसार में लौट आया। उससे कहा गया कि वह सूरज की रोशनी की पहली किरण देखने से पहले पीछे न मुड़े, अन्यथा उसकी पत्नी को जीवन भर नरक में रखा जाएगा। त्रिनतुयेन ने धीरे से पूछा, क्या आपको ऐसी डरावनी कहानी बतानी है? गुयेन थू थू, हाँ। इसके बारे में सोचते हुए उसने सिर्फ ऑर्फियस की कहानी के बारे में सोचा, फिर से अपने सपने भूल गई। त्रिनतुयेन द्वारा इस तरह याद दिलाए जाने पर क्या इस समय उसके और त्रिनतुयेन के बीच का रिश्ता वास्तव में डरावना नहीं है? गुयेन थू थू ने झट से 2 बार कहा, आप वास्तव में बहुत बकवास करते हैं। त्रिनतुयेन ने कहा, उसकी उंगली कसकर बोली, फिर इधर उधर मत भागो, चाहे तुम कहीं भी जाओ, यह कहीं न कहीं मुझे मिल सकता है। तुम। धमाके, पूरा दालान अंधेरे में डूब गया था। गुयेन थू थू डर गया, रोंगटे खड़े हो गए और बत्तख की खाल पूरी जमीन पर गिर गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि शायद बिजली नेटवर्क में कोई समस्या थी जिसकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता थी। त्रिनतुयेन ने अचानक गुयेन थू थू को पकड़ने और जाने न देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने तुरंत उसे आश्वस्त किया, डरो मत,
डरो मत, मैं सिर्फ बकवास कर रही थी। मैं यही हूँ। ठीक यही आपने कहा था। इस समय ग्वेन थू थू का हृदय 10,000 अपशब्दों से भर गया था। अभी वह इतनी तनाव में थी कि उसने शाप देने के लिए लगभग अपना मुंह खोल दिया था, लेकिन सौभाग्य से वह इसे वापस लेने में सफल रही। क्या ऐसे समय में बिजली बंद करना आवश्यक था? त्रिना तुयेन को मत बताना, यहाँ तक कि वह भी मौत तक डर गई थी। इसने मुझे बहुत डरा दिया था। यह बहुत पहले की बात नहीं है। समस्या क्यों हुई? त्रिना तुयेन ने पूछा। क्या आप ठीक हैं? यह ठीक है, यह ठीक है। मेरे फोन ढूंढने तक प्रतीक्षा करें। त्रिना तुयेन आमतौर पर जब बाहर जाती है तो अपना फोन नहीं लाती है, लेकिन सौभाग्य से वह उसकी जेब में था। बैग खोलते समय उसने गलती से गुयेन थू थू की दवा गिरा दी और तुरंत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। प्रकाश चालू हो गया। दालान में अब पहले जैसा अंधेरा नहीं था। उसके पीछे की आवाज। त्रिना तुयेन का चेहरा बदल गया। वह तेजी से घूमा, अपनी जगह पर जम गया। दालान साफ था। जली हुई दवा की बोतल सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई। अकेले ही अपनी जगह पर रुक गया। बस वहां गुयेन थू थू है। मैं इसे नहीं देख सकता। लेखक को कुछ कहना है। थू थू, यह मुंह शायद सांचे के देवता ने देखा था।